ज्ञानस्वरूपं निजभावयुक्तं योगीन्द्रमेड्यं भवरोगवेद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं स्मरामि। राधां कृष्णस्वरूपां वै कृष्णं राधा स्वरूपिणं कैलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा भजे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आइए हम सब 2 मिनट भगवान के मंगलमय मधुरमय आनंदमयी नाम का स्मरण करें। तत्पश्चात कथामृत का रसास्वादन करेंगे। राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा राधे श्यामा राधे राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे राधे कृष्णा राधे कृष्णा कृष्णा कृष्णा
चतुर्देव भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आनंद कंद स्वरूप ब्रज पुरंदर नंदन वैदिक प्रतिपाद श्री यशोदा के लाडले लाल श्री नंद नंदन श्री श्याम सुंदर के बांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण। भागवत स्वयं को अपने आप में जैसे भगवान श्री कृष्ण अपने आप में समस्त अवतारों की अवतारी, समस्त शेषों की शेषी, समस्त बेहों के बेहुए, समस्त अंगों की अंगी एकमात्र श्री कृष्ण है, उसी प्रकार श्रीमद्भागवत भी संसार के समस्त साधना, उन साधना के समस्त फल यानी वेद, उपनिषद, समस्त सदग्रंथ, महापुराणों की सार तत्व सिद्धांत श्रीमद्भागवत महापुराण। और भागवत चाहे आप कहीं भी, जैसे आप भगवान के चिंतन किसी भी अवस्था में, चाहे आप सो रहे हैं, चाहे आप जग रहे हैं, चाहे आप खा रहे हैं, चाहे आप पी रहे हैं, हर स्थिति में, हर परिस्थिति में आप जैसे भगवान के स्मरण करते हैं, उसी प्रकार भागवत के आप कहीं भी किसी भी अवस्था में स्मरण कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि भागवत स्वयं भगवान के ही स्वरूप है। पद्म पुराण में कहा गया है, तेन अंगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। भागवत कोई ग्रंथ या कोई पोथी नहीं। और इस समय जो भागवत के मुख्य यजमान श्री दामोदर जी त्रिपाठी जी एवं उनके समस्त त्रिपाठी परिवार जो भोपाल में निवास करते हैं, लेकिन श्री दामोदर जी की निष्ठा भगवान नाम के प्रति। वैसे तो भागवत कथा करने वाले हर जगह है, आजकल घर घर भागवत कथाकार है, लेकिन आप प्राय संत वाणी चैनल के माध्यम से निरंतर 1 घंटा आप भगवान नाम संकीर्तन की महिमा श्रवण कर रहे हैं। और मैंने देखा भी कि लोगों ने तो भागवत कथा श्रवण करते हैं, कहीं कोई नाचने में ही समय निकाल देता है, कोई गाने में ही समय निकाल देता है, कोई बाहर की स्वयं की विशेषता या अपना प्रभाव कि हमने जो जिसके अंदर जो प्रभाव है, चाहे समाज में उनको सब जानते होंगे या वो बहुत बड़े प्रतिष्ठित होंगे, वो अपना समय स्वयं अपनी प्रशंसा भागवत पीठ पर गुणगान करते रहते हैं। लेकिन हमारे शास्त्र में कहा गया है, चाहे आप कितने बड़े पुण्यात्मा या कितने ही बड़े धनवान क्यों नहीं, यदि आप अपनी प्रशंसा स्वयं को आप करते हो, उसका फल क्या मिलता है? उसका फल यही मिलेगा कि आपका पतन होगा।
लेकिन आजकल यदि किसी से लेना है तो प्रशंसा करनी पड़ेगी, परंतु सब प्रशंसा सुनकर आप चाहोगे कि हम सबको बस में कर ले, ये भी नहीं होता, क्योंकि हमारे शास्त्र में यह भी कहा गया है, सुलभा पुरुषा लोके सततम प्रिय बादिन अप्रियस्य प्रथियस्य वक्ता क्षुत्रासु दुर्लभम। मैं मानता हूं कि आप अध्यात्म से जुड़ रहे हैं, लेकिन आपका अध्यात्म कहां तक सीमित है। कोई व्यक्ति स्वयं को शांति के लिए तंत्र मंत्र की ओर भी बढ़ता है, कोई स्वयं को अपने आप को शांति के लिए नाना प्रकार के किसी के ऊपर, क्योंकि जन्म से ही सबसे बड़ा ग्रह इस संसार में है जब हम जन्म लेते हैं और जब हम मरते हैं। इन जन्म मरण मृत्यु रूपी ग्रह कैंसर से दूर करने के लिए सबसे सरल और साधन सुगम उपाय एकमात्र हरि नाम संकीर्तन युगल नाम महामंत्र इस कलिकाल में। परंतु लोगों में आदत हो चुकी है, जैसे हम में आदत है या आप में, कि आप तब तक नहीं सोगे जब तक मोबाइल को देखते 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 स्वयं को नींद ना आ जाए, या तो मोबाइल के बैटरी डिस्चार्ज हो जाए या स्वयं बेचैनी आ जाए। उसी प्रकार जैसे मेरे अंदर बेचैनी हो जाती है, यही बेचैनी हर व्यक्ति के अंदर स्वयं को शांति के लिए हो चुका है। अब महाराज यहां प्रश्न उठता है कि हकीकत में सही में व्यक्ति यदि पाप भी करता है उनका अंतःकरण साक्षी, और पुण्य भी करता है तो उनके अंतःकरण साक्षी। अब आपको सही में आप किसी तांत्रिक के पास चले जाओ, तंत्र विद्या है, साधना के द्वारा उसने आपको केवल आप जो भविष्य में या वर्तमान में घटना घटी होगी वही बता सकता है। भूत में या वर्तमान में, लेकिन भविष्य में क्या घटना घटेगी वो नहीं बता सकता है, क्योंकि स्वयं को वो अपना भविष्य नहीं जानता है तो दूसरों को क्या भविष्य बता देगा। कोई किसी के पास हस्तरेखा दिखाता है या कोई अन्य तंत्र मंत्र की सहारा लेकर उनके पास जाते हैं। आजकल तो भाई टीवी चैनल के माध्यम से भागवत पंडाल में भी पहले स्वयं भागवत में वर्णन है कि जहां भगवान की कथा होती है वहां तो तंत्र मंत्र को कौन कहे प्रवेश है, वहां तो महाराज आसुरी प्रवृत्ति की तरंग वहां पहुंची नहीं है। लेकिन अपना नाम प्राप्त करने के लिए उनकी निष्ठा देखो कहां तक जा रहा है। स्वयं को आप अपने आगे भगवान को रखे हैं और लोगों को उसके पीछे धकेल रहे हो। तुम इस विद्या का उपाय करो तो तुम्हें ये मिलेगा, इस विद्या इस तंत्र के वृक्ष में पानी डालो या कोई कंकड़ पाथर की एकत्रित करके पूजा करो तुमको ये मिलेगा। अब समझ में ये नहीं आता है कि सत्य भगवान सामने विराजमान है, जिनके नाम पे उनकी वृत्ति उनका धर्म चलता है वो श्रेष्ठ या अन्य मार्ग श्रेष्ठ। तो बाबा श्री दामोदर त्रिपाठी जी वाकई में भगवान नाम प्रेमी है, क्योंकि श्री धाम वृंदावन में भारतवर्ष में ऐसे बहुत सारे जगह है
कहीं 5 घंटे के लिए, कहीं 6 घंटे के लिए, कहीं 10 घंटे के लिए, कहीं 12 घंटे के लिए भी संकीर्तन चलते हैं। बहुत लोगों का नियम है अपने घर में नित्य 1 घंटा भगवान नाम संकीर्तन करेंगे, लेकिन श्री धाम वृंदावन में लगातार 30 वर्षों से अहर्निशम एक पल के लिए भी, एक क्षण के लिए भी जहां भगवान नाम संकीर्तन बंद न हो, अहर्निशम हो, इन संकीर्तन को आप केवल ये मत सोच लेना कि यहां भगवान नाम गान हो। जिस स्थान पर आप विराजमान हो ना, यहां चारों पुरुषार्थ, क्योंकि भगवान के शरण में जाने से आपको जो चाहिए, क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण में कहा गया है, धर्मार्थ काम मोक्षाख्याम या इच्छित श्रेय आत्मना एक मेवा हरिस्तत्र कारणम पादिशेव। जीवन में एक को यदि हमने पकड़ लिया और पूर्ण रूप से, एक होता है प्रेम, प्रेम सब करता है, एक होता है मन से और एक होता है बेमन से। मन से और बेमन से यही अंतर है। बेमन से अब सामने वाले हैं, माता पिता भाई बंधु मित्र या देवता, लोकलाज या अभिभावक के आज्ञा अनुसार बेमन से हम शंकर जी पे जल चढ़ाते हैं, बेमन से हम पूजा करते हैं, मन नहीं है। और एक होता है मन से समर्पित। अब आप कहोगे कि मन से समर्पित कैसे मैं मानूं कि मैं भगवान की पूजा, भागवत कथा मन से करा रहा हूं? क्योंकि मन का एक तो स्वभाव होता है कि मन भागता रहे। आप जैसे श्रीधाम वृंदावन में मिथिला कुंज के प्रांगण में श्री राधा मोहन बिहारी मंदिर में विराजमान है और मन मानो बेंगलोर, गोरखपुर या भोपाल पहुंच गए। अब आप क्या कहोगे कि मन तो यहां है ही नहीं, तो फिर शरीर से नहीं। मन का स्वभाव है ये, अगर आपका मन ना भी लगे तो बेमन से भी भगवान की कथा, भगवान के कीर्तन, यदि भगवान के नाम जाप करते तो फल मिलता है। क्योंकि मन का स्वभाव है वो आपको अधोगति की ओर ले जाएगा। जैसे पानी का स्वभाव होता है कि नीचे की ओर ले जाना, उसी प्रकार मन की स्वभाव होता है कि आपको हर हमेशा अधोगति की ओर ले जाना, निगेटिव सोच। परंतु वही पानी जैसे हम मोटर के सहारे से, यंत्र के सहारे से 100 फुट जितने भी ऊंचाई पर हम यंत्र के सहारे से पानी को टंकी में भेजते हैं, उसी प्रकार मन को एकमात्र इस कलिकाल में भगवान के मंगलमय, मधुरमय, आनंदमय नाम से ही हम स्वयं को उनके हो सकते हैं। आपसे कोई कहेंगे कि आप भगवान के हैं कि नहीं हैं, तो आप जरूर कहना नहीं, हम दुनिया के चाहे हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, क्योंकि हर जगह हमारा धोखा है। लेकिन हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं। ये दिन में अगर आप 10 बार कम से कम बोल दिया कि हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं, तो भी आपका कल्याण। तो श्री दामोदर जी त्रिपाठी जी की निष्ठा, उनकी बहू, बेटा, पूरा परिवार यदि भगवान नाम की आज एक संतान ऐसी भी है, क्योंकि ये मिथिला कुंज में हम लोगों ने बहुतों को स्वभाव को भी देखा। करोड़पति बेटा, रोज 5-5 लाख रुपया कमाने वाले, और यहाँ पर सत्संग भवन जो है अपना मिथिला कुंज सत्संग भवन, जहाँ प्रायः
भारतवर्ष के अनेक वक्ताओं कथाकार कथा करने के लिए आए, लेकिन इस भूमि में ये विशेषता है, चाहे वो कैसे भी आए, लेकिन इन स्थान में ऐसी विशेषता है, वो जिस भाव से भगवान की कथा उद्देश्य लेकर इस प्रांगण में, इस सत्संग भवन में, क्योंकि वहां जहां पर भागवत निरंतर हो रही है, वहां पर 20 वर्ष तक लगातार संकीर्तन चला, तब वो सत्संग भवन वहां। तो सबसे अधिक लोग हमसे पूछता है कि भाई कथा करने का हॉल तो बहुत जगह है, लेकिन मिथिला कुंज में जो भी वक्ता कथा करने के लिए आते हैं, देश विदेश में उनका नाम, उनकी प्रतिष्ठा। मैंने कहा यहाँ सबसे अधिक विशेषता और सुंदर तरंग है जो निरंतर भगवान नाम संकीर्तन चल। मुझसे लोगों ने कहा अब दक्षिण दिशा की ओर क्यों बनाए मंच? मैंने कहा यहाँ सामने परिक्रमा मार्ग, अनेक नाम जापकों इन 24 घंटे में लाखों भगवान नाम जापक यहाँ सामने से निकलते हैं। उनकी हवा, उनकी तरंग भी अगर इस पंडाल में पड़ा तो चाहे वहां किसी भी प्रकार के गुणगान करे, उनका कल्याण भी होता। कोई वृद्धाश्रम के निमित्त, कोई मानप्रस्थ आश्रम के निमित्त, कोई अनेक प्रकार के महाराज योजना बनाकर आ। लेकिन मैंने देखा, इससे पूर्व श्री अनिरुद्धाचार्य जी की कथा हो रही थी, जो एक बेटा जिसने लाखों रुपया कमाने वाले और वयोवृद्ध उनकी माता पिता उंगली पकड़ कर लाया, महाराज श्री को दर्शन कराया, और बेटा बोले कि महाराज आप इनके नाम से रूम भी बना दो, मैं 10 लाख देता हूं, लेकिन अब मेरे माता पिता को छोड़ना नहीं। बोले पिता को अभी नहीं रखता हूं। बोले मेरे पिताजी तो नहीं है, पिताजी पधार गया, अब माता जी के कारण लगता है मेरे घर टूटने वाला, पोता पोती सब पूरा परिवार। अब महाराज उसने कहा वहां तो सभी को रखा जाता था, ठीक है रखे। फिर उनकी बहू भी सोची, जब वो निकल गई, कि महाराज आप मेरे तरफ से भी कुछ रख लीजिए, परंतु इसे यहां से निकलने नहीं देना। एक संतान ऐसी है जो अपने माता पिता को उंगली पकड़कर वृद्धा आश्रम में छोड़कर चले आए कि हम चैन से। एक संतान ऐसे हैं जो अपने माता पिता के लिए स्वयं को समर्पित है। और ये भाव हमारे त्रिपाठी जी श्री दामोदर जी बाबा को जब देखता हूं कि बेटा बहू सब जितने बार वृंदावन आए, पूज्य गुरुदेव का दर्शन किए, और इनकी निष्ठा भगवान नाम के प्रति। मैंने कहा आप कथा अगर सुनना है तो मैं वक्ता कर देता हूं। बोले नहीं, मुझे तो आपसे ही सुनना है। मैंने कहा कि मुझे तो उतना नहीं आता है नचाना गवाना। मैं बोले कोई बात नहीं, आप भगवान की कथा सुनाइए, हमें तो भगवान नाम सुनना है। भगवान नाम के प्रति मैंने आपको संकीर्तन महिमा पूरी सावन भादों में श्रवण कराया, और संकीर्तन महिमा में आप श्रवण किए होंगे जो भगवान शिव जब अपने दिव्याति दिव्य कैलाश धाम में विराजमान थे, तो माता पार्वती ने कही आप निरंतर क्यों मुस्कुराते रहते हैं? कारण क्या है? आपने तो कभी क्रोध किए ही नहीं। आप शिव हैं जो आप सबके कल्याण चाहते हैं, लेकिन आप कभी क्रोध किए ही नहीं। भगवान शंकर जी क्रोध करते नहीं, और जब करते हैं तो फिर उन्हें छोड़ते भी। एक ही बार करते हैं जो समस्त सृष्टि को जब अपने में समा।
आपका कार्य क्या है? बोले मैं निरंतर मुस्कुरा रहा हूं, इसका एक कारण है। पार्वती ने फिर प्रश्न किया कि अगर कारण है तो हमें भी तो दो। बोली ये मंत्र बहुत गोपनीय है, क्योंकि शास्त्र में कहा गया है कि सदगुरु के द्वारा जो प्रदत्त मंत्र है, इस मंत्र को निरंतर गोपनीय रखना चाहिए। कोई भी मंत्र हो और जिस मंत्र से आपका कल्याण हो, जिस मंत्र से आपको अध्यात्म की तरह रुचि हो, जिस मंत्र से आपका ध्यान साधु संतों के प्रति, महापुरुषों के प्रति, भगवान नाम के प्रति हो, उन मंत्र को गूढ़ रखना चाहिए। लेकिन भगवान शिव इतने दयालु, इतने कृपालु, बोले मैं तो इन मंत्र को चाहता हूं कि संसार के प्राणी जो निरंतर मेरे नाम का स्मरण करते हैं, उनका कल्याण हो। उनके कल्याण के निमित्त मैंने इस मंत्र को गूढ़ रखा है। लेकिन हे पार्वती, आप तो शक्ति है, आपने तो सदा लोगों को दिया। हम चलते भी हैं तो ये भी देवी की शक्ति की कृपा, हम बोलते भी हैं ये भी शक्ति की कृपा। लेकिन आज आप क्या देना चाहती हो? माता पार्वती ने कही मैं तो यही चाहती हूं कि संसार के समस्त प्राणी निरंतर मुस्कुराते रहे जैसे आप मुस्कुरा रहे। लेकिन इस मुस्कान का अभिप्राय क्या है, कहां से प्राप्त किए हैं? तो शंकर जी बोले कि बात टालने की कोशिश की, फिर भी माता पार्वती नहीं मानी। बोले आज मैं तुम्हें गोपनीयम 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 इति प्रयत्नतः, जो मैंने, देखिए जैसे कुछ धन ऐसा भी होता है, लोग वृद्ध भी हो जाते हैं तो उस धन को नहीं देते हैं, लड़के बच्चे को भी, किसी को नहीं, कि अंतिम समय में मुझे कौन देखेगा, लॉकर में छुपा कर रखता है, किसी को बताता भी नहीं, मर जाए लेकिन नहीं बताता कि यही मेरे जीवन की सहारा है। आज शंकर जी ने कहा हे देवी पार्वती, तुम जैसे श्रेष्ठ माँ इस संसार में कौन होगा, जो समस्त प्राणी मात्र की आप जननी आज वो बांट रही हो जो मैंने कभी बांटा ही। मेरे मुस्कुराहट का एक ही कारण है, मैं निरंतर श्री राम कृष्ण के मंगल में नाम जाप करता हूं। और शास्त्र में कहा गया है जब आप 1,00,000 वर्ष तक देवी की उपासना करेंगे तो देवी आप पर कृपा करके आपको भगवान भोलेनाथ से मिला। और जब आप 100 वर्ष तक शिव की आराधना करेंगे तो भगवान शिव सोचते कि मैं इसे क्या दूं, मैं इनको क्या समर्पित करूं। तो भगवान शिव ने सोचा कि मैं वो वस्तु दूं जिनके मात्र, मैं वो रत्न बांट दूं जिनके मात्र सोचने से ही समस्त पाप दूर हो जाए। अगर कोई अभी तक मन विचार नहीं किया कि मुझे भजन करना है, झोली माला नहीं लिया या भगवान के कीर्तन नहीं की, उनकी इच्छा, बहुत लोगों की इच्छा होती है कि वृंदावन में हम भी संकीर्तन कराए, लेकिन वहीं तक रह जाए। फिर भी अगर उनकी इच्छा भी होती है कि मुझे नाम संकीर्तन कराना है, तो भागवत के अंतिम सारे तत्व में यही कहा गया है कि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। नाम संकीर्तन आपने मन में सोचा तो भगवान नाम सोचते हैं, क्योंकि जब तक आप नाम को पूर्ण रूप से हृदय में नहीं उतारोगे, हमारे पूज्य सदगुरुदेव कहा करते हैं कि आपको रूप चाहिए या भगवान की लीला चाहिए या धाम निष्ठ चाहिए, आप अपने आप को नाम को उतारो।
नाम क्या करेगा? तो आपके अंदर जो विकार है, संपूर्ण विकार को एक पल में, एक क्षण में नष्ट कर देगा। आप कहोगे अरे मेरे अंदर तो अनेक प्रकार के विकार है, किसी के अंदर नाना प्रकार की इच्छा कामना है, किसी के अंदर बात बात में ही उनकी इच्छा की पूर्ति नहीं होती है तो क्रोध आ जाते हैं, किसी के अंदर सब कुछ लोभ भी है लेकिन सबसे बड़ा जो ईर्षा मत्सर है ये कैसे दूर होगा? बोले नाम संकीर्तन से। एकमात्र जीवन में आपको मैं यहां तक कहता हूं, अगर सदगुरु भी ना मिले तो आप चिंता मत करना, क्योंकि सबके सदगुरु कृष्णम वंदे जगत गुरु। अगर आपने अभी तक सदगुरु नहीं बनाए और इच्छा है कि मैंने सदगुरु बना लूं, आप भगवान श्री राम कृष्ण के मंगलमय नाम की स्मरण करने लग जाओ। नाम भगवान स्वयं आपके सदगुरु के रूप में। और जैसे एक पिता की क्या इच्छा होती है कि मेरे पुत्र, मेरे संतान योग्य बने, समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त करे, एक पिता की जैसे इच्छा वैसे एक सदगुरु की भी यही इच्छा होती है कि मेरे शिष्य योग्य बने। तो भगवान को आपने सदगुरु बनाया, यानी आपने भगवान नाम के सदगुरु बनाया। तो भगवान के नाम ने सोचा कि मैं अपने प्रिय से प्रिय शिष्य को क्या दूं, तो ढूंढने लगे। अब नाम से बड़ा कुछ था ही नहीं, तो स्वयं भगवान के मंगल में नाम 4 भाग में बटा लिया। एक नाम को पकड़ने मात्र से आप ध्यान देना, अगर आप हरि नाम संकीर्तन करते हैं, अगर आप भगवान के नाम का स्मरण करते हैं और स्वयं को आप उन्हीं नाम में ही अपने आप को डूबे हैं, आपका विश्वास है, क्या करेंगे? उससे बड़ा तो कुछ है ही नहीं संसार में। नाम से बड़ा कुछ है ही नहीं, ना कोई मंत्र है, ना कोई तंत्र है, ना कोई साधना है और ना कोई इससे कुछ योग्य है। अब भगवान नाम ने सोचा कि मैं क्या करूं जिससे मैं सदा नित्य रहूं। तो सोचा मैं इसको ऐसा चीज दे दूं जो कभी हमसे अलग ही ना हो। तो भगवान के नाम, जैसे आपने श्री सीताराम, श्री राधे श्याम लिया, तो नाम भगवान ने अपने आप को 4 रूप में बांट दिया। पहला अपने रूप को, जैसे आप वृंदावन आते हैं, वृंदावन में आकर आपने रात्रि में, कई जगह तो आज भी है श्री कृष्ण जन्मोत्सव, और अधिक से अधिक दिन चलना चाहिए, लेकिन कल श्री राम वृंदावन में थे घर घर में, तो आपके हृदय में उत्साह था कि कब 12 बजे रात्रि का समय आवे और हम रूप के दर्शन करें। भगवान की कैसी रूप है, तो रूप के दर्शन से पूर्व सब दिन भर क्या करते हैं? नाम की, श्री कृष्ण नाम के स्मरण करते, पुकारते रहते हैं, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, 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 परम धन राधा 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 राधा, संतों की प्यारी राधा 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 राधा, संतों की प्यारी राधा 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 राधा,
सबकी प्यारी राधा राधा हम सबकी प्यारी राधा 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 भक्तों की प्यारी राधा 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 भक्तों की प्यारी राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा जीवन धन राधा 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 जीवन धन राधा 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 हमारो धन राधा 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 हमारो धन राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री जीवन में सर्वश्रेष्ठ धन एकमात्र प्रिया प्रीतम के मंगलमय मधुरमय आनंदमय नाम है। अब आप से एक गूढ़ विषय की बात बता रहा हूं। मानो आप घर पे या कहीं भी पंडित जी से पूजन कराते हैं तो पंडित जी आपको पूजन के समय, पूजन के वक्त संपूर्ण पूजा कराने के बाद आपसे कहेंगे यजमान आप एक अंतिम मंत्र बोलो, और वो आप ध्यान देना वो जो मंत्र क्या है। जब आप पुष्प हाथ में लेकर संपूर्ण पूजा हो जाता है, उन संपूर्ण पूजा में पंडित जी आपसे यही कहेंगे यस्य अस्मृत्या च नामुक्त्वा तपो यज्ञ क्रियादिषु नूनम संपूर्णताम याति सद्यो बंदे तमच्युतम। आपने चाहे किसी भी कारणवशात को किसी भी प्रकार के सत्कर्म किए, चाहे राहु केतु शनि या धन लक्ष्मी प्राप्ति के लिए या अन्य कोई भी कार्य के लिए आपने पूजा की और संकल्प किया, तो स्वयं पंडित जी भी कहते हैं कि एकमात्र अच्युत भगवान के मंगलमय नाम संकीर्तन की नाम की याद कर लो। जो पूजा में किसी भी प्रकार की त्रुटि हुई है उनका दूर। तो नामनिष्ठ बाबा नामनिष्ठ है, जो भगवान के नामनिष्ठ है वही भागवत कथा इस प्रकार करा सकते। अब सवाल उठता है अगर हम नामनिष्ठ है तो नाम से हमें क्या मिला। भगवान शंकर जी से मैंने ये विषय वस्तु पर जब पार्वती ने पूछा आप क्यों नहीं बता रहे हो, क्योंकि मैंने सुना आपने संपूर्ण जब समुद्र मंथन हुआ और समुद्र मंथन में देवता और दानव दोनों मिलकर जो यत्न की और उनमें जो नाना प्रकार के 14 प्रकार के रत्न निकला, उनमें से मैंने सुना कि एक विष निकला। और मुझे भी याद है मैंने आपको अनुमोदन किया जब समस्त देवता ने आपकी स्तुति की। उन हलाहल विष को देखकर सब घबरा गए, असुर भी भाग गए थे, देवता भी भाग गए थे, ऋषि मुनि भी भाग गए थे। किसी को ताकत नहीं जो उस विष को पान करे। लेकिन आपने जब उन विष को पान किया और विष पान करने के बाद भी आप एक क्षण के लिए भी
मूर्छित नहीं हुए। अगर कोई व्यक्ति, कोई महाराज एक क्षण के लिए, स्तब्ध के लिए नींद की गोली खा लेते तो 2-4 घंटे चैन से सो जाते, और किसी ने विष पान कर लिया तो बच सकता है, वो भी हलाल विष, जिसके स्पर्श मात्र से ही प्राणी मर सकता है। और आपने समुद्र से न जाने कितने टन विष निकला होगा, आपने उन विष को कैसे पान किया? हम लोग अपने विष को एक पल के लिए भी नहीं रखते। विष मतलब सीधा समझ लो क्रोध। विष क्या है? क्रोध। क्रोध एक विषैला की तरह। क्रोध कब, किस समय, कहां, किस घड़ी, कैसे आ जाता है, किसी को पता चलता है? क्रोध ही ऐसा है जो बिना सोचे समझे किस कारण से क्रोध आ जाता है वो नहीं चलता। लेकिन उस क्रोध में कहीं न कहीं क्या छुपा रहता है? क्रोध में, क्रोध आता है, कामना की पूर्ति नहीं होती है, तभी क्रोध आता है। क्रोध एक प्रकार के विष की तरह है, और उन विष को आपने सहज से मुस्कुराकर पान कर लिया और आपको कुछ बिगड़ा नहीं। तो माता पार्वती जब प्रश्न किया तो शंकर जी ने कहा, आपको पता है मैंने तो विष पान किया, ये मैं भी नहीं जानता हूं, और ये प्रश्न करना है तो आप जाओ नारायण से करना। नारायण ने मुझे आदेश दिया, तब मैंने विष पान किया। पार्वती जी ने भगवान नारायण विष्णु भगवान के पास गए कि प्रभु आप ये बताओ कि आप त्रिदेव है, ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों देव आप बराबर ही है, तो आप क्यों नहीं विषपान किए, बल्कि भोलेनाथ को विषपान क्यों कराया? भगवान नारायण मुस्कुराते हुए पार्वती से कही, हे पार्वती, भोलेनाथ बहुत चालाक है। अरे चालाक तो आप हैं, भोलेनाथ तो बहुत भोले हैं, वो तो शिव है, बोले नहीं बहुत चालाक। इसने जो पान किया है ना वो कोई कर ही नहीं सकता, और जो कर लेगा वो शिव हो जाएगा। बोले क्या क्या? बोले आज जो समुद्र मंथन हुआ, इन समुद्र मंथन के विष पान करने की ताकत किसी ना देवताओं के पास, ना किसी ऋषि मुनियों के पास, और असुर को कौन की? लेकिन भोलेनाथ जो विष पान किया, इसके लिए आप जानते हो, इससे पूर्व में एक बार समुद्र मंथन हुआ। जिन समुद्र मंथन में यहां तो केवल 2 व्यक्ति ही मुख्य रूप था। एक तरफ मुख पकड़ रखा था असुर प्रवृत्ति के दैत्यगण, असुर लोग, और एक तरफ देवतागण। लेकिन वहां जब समुद्र मंथन हुआ उसमें कोई आसुरी प्रवृत्ति के था ही नहीं। वहां तो महाराज सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, जितने भी प्राय भगवान के भक्त हुए, साधक हुए, ऋषि मुनि, उसने मंथन प्रारंभ की। अनेक साधनाओं के मंथन करने के उपरांत वेद के मंत्र को मंथन करने लगे। अब इन मंत्र से वेद का मंथन करते करते उसमें 1,00,000 प्रकार के रत्न निकले थे। 1,00,000। समुद्र मंथन में तो 14 प्रकार के रत्न निकले थे, लेकिन ऋषि मुनियों ने जब वेद का मंथन किया तो 1,00,000 मंत्र जो हम सब के लिए जो अमृत की तरह मिला, सो 1,00,000 मंत्र। जिन मंत्रों के कुछ जो कर्म कांडी लोग थे, जो कर्मकांड को मानने वाले, बोले इस मंत्र को मैं अपने निकट रख लूं तो मेरा कर्मकांड चलता रहेगा। तो 80,000
कर्मकांड के लोग ले लिया। ऋषि मुनि जो कर्मकांडी थे, उसमें से कुछ मंत्र बचा तो 4000 बड़े बड़े ज्ञानी, जो वेद पुराण इतिहास के ज्ञाता था, जिसने अपने विद्वता के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा सदा विश्व विजय होता था, उसने ले लिया कि हमने इस ज्ञान के सहारे इस संसार में विजय को प्राप्त करेंगे, संसार से विजय को प्राप्त करेंगे ज्ञान के साथ। कर्मकांडी बोले कि हम अपने कर्म के द्वारा इस संसार में विजय प्राप्त करके भगवान को प्राप्त। उनमें से कुछ मंत्र बचा, 16,000 मंत्र का 2 अक्षर छोड़कर बड़े बड़े उपासक बोले। सबकी उपासना, सबकी पद्धति अलग अलग है। आप किसी ने दुर्गा जी की उपासना, किसी ने शंकर जी की उपासना, किसी ने हनुमान जी की उपासना, किसी श्री राम की उपासना, किसी के हृदय में श्री कृष्ण की उपासना के प्रति, सब अपने अपने उपासना ले लिया। अब जो इसमें प्रधान थे, जिसने सारा व्यय किए, जैसे अब इस कथा में संगीतकार जो भी है, सारा व्यय तो इसमें प्रधान जजमान ही करते हैं, श्री दामोदर जी त्रिपाठी जी। अब वहां के मुख्य यजमान थे शंकर जी। शंकर जी उदास बैठ गए। भगवान विष्णु से कहा, आप तो बड़ी चालाकी की, आपने तो सब कुछ बांट दिया, लेकिन मेरे लिए भी तो कुछ प्रसाद बचना चाहिए। भगवान विष्णु ने कहा, आप के पास तो चाहे ज्ञानी ले लिया, चाहे कर्मकांडी ले लिया, चाहे उपासक ले लिया, लेकिन आपके पास मैं ऐसा चीज दे रहा हूं, जो ये लेंगे उसके पास ये ज्ञान, कर्मकांड और उपासना उनके पीछे पीछे चलता रहे। बोले क्या दोगे? बोले आपके पास मात्र 2 अक्षरात्मक श्री राम नाम प्रदान कर। शंकर जी के हृदय में इतनी प्रसन्नता हुई कि मुझे संपूर्ण मंथन के सार श्री राम नाम में मिल गया। अब मैं इसी को मंथन निरंतर करता रहूंगा। बोले जितने बार मंथन करो, आप एक दिन खूब अष्टजाम कर लो, खूब पूजा पाठ भगवान के कीर्तन कर लो, और दूसरे दिन कोई जरूरत नहीं, तो मंथन से बढ़िया बढ़िया आपका भाव नहीं जगे। लेकिन भोलेनाथ निरंतर मंथन की, और ये बात केवल भगवान विष्णु जानते थे। इसीलिए पार्वती से भगवान विष्णु ने कहा, भोलेनाथ ने अकेला ही संपूर्ण अमृत पान कर लिए, और वही अमृत था श्री राम नाम रूपी अमृत। जिसने पान कर लिया उसे विश्व रूपी अमृत क्या कर लेगा। इस संसार में आप समस्त सुख सुविधा को भोगो, लेकिन अगर आपके हृदय में भगवान के मंगलमय नाम है, तो यही सुख सुविधा केवल यहाँ नहीं, वहां भी, इलोक भी और परलोक में भी आपके लिए वो कल्प वृक्ष की तरह है। कब? तो जब आप भगवान के मंगलमय नाम का आश्रय। तो श्रीमद् भागवत महापुराण ही नाम पुराण है। और श्रीधाम वृंदावन में जो विश्व में प्रथम बार एकमात्र मिथिला कुंज के प्रांगण में हमारे पूज्य गुरुदेव ने कहा, भागवत वक्ता बहुत, भागवत तो सबको दे रहे हैं, लेकिन भागवत भगवान के प्रत्यक्ष 18,000 श्लोक सब एक साथ दर्शन करें तो क्यों नहीं, अपने पास जितने ही जगह है उतने में ही संपूर्ण भागवत की श्लोक विराजमान हो जाए, क्योंकि भागवत साक्षात श्री कृष्ण के स्वरूप है। आपने भागवत कथा करा लिया, भागवत के संकल्प करा लिया, तो संपूर्ण 3.5 करोड़ देवी देवताओं की उपासना और 3.5 करोड़ तीर्थों की वास का फल एकमात्र भागवत के चिंतन से प्राप्त हो जाता है। क्यों? भागवत ऐसा क्या है? तो भागवत
तेन अंगमांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। भागवत साक्षात श्री कृष्ण के अभिन्न स्वरूप है, श्री कृष्ण के स्वरूप ही है। इसीलिए भागवत के प्रारंभ में आप ध्यान दोगे तो भागवत के मंगलाचरण में ही भगवान ने स्वयं, व्यास जी जो स्वयं भगवान के अवतार के रूप में व्यास जी के नाम है, लेकिन भागवत के एक ही श्लोक में अगर आप ध्यान दोगे तो एक श्लोक में यहाँ भगवान के रूप भी और भगवान की लीला भी और भगवान के धाम भी, चारों को निरूपण मात्र एक श्लोक में ही कर दिया। अब इन चारों का निरूपण मैं तो एक ही श्लोक पे 7 दिन तक गुरुदेव की कृपा से बता सकता हूं, लेकिन प्रसंग को संपूर्ण करना ही पड़ेगा। तो एक ही श्लोक में संपूर्ण भागवत विराजमान और संपूर्ण भागवत के सारे तत्व भी एक ही श्लोक में अगर जानने वाले पहचान जाते। भागवत के मंगलाचरण में ही लिखा है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्या दिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। अब यहाँ पर जिस दिन आपने भगवान नाम के आश्रय ले लिया, आप जरूर विश्वास रखना कि चाहे आज दर्शन देंगे वो रूप, चाहे 10 वर्ष के बाद दर्शन देंगे, चाहे 10 जन्म के बाद दर्शन देंगे, जब हमने उनके मंगल में नाम का आश्रय ले लिया तो रूप मिलेगा। क्योंकि कैसे है, अब हमें पहचाना तो है। मान लीजिए अगर एक दूसरे मिलते हैं तो पहले पहचान हो, ये मेरे बेटा है, मेरी बहू है, ये मेरे बेटा है, मेरी बहू है, मेरे पोता, मेरी पोती, सगे संबंधी, मित्र, गुरु, ये हम पहचान कराते। उसी प्रकार भगवान का पहचान किससे हुआ? उनके नाम से। अब क्या पहचान है? सीधे पहचान केवल बता दी। अगर आप भगवान के स्मरण करते हैं तो उसके पहचान क्या है? अगर हम आपको पहचानेंगे कि ये व्यक्ति ऐसा समर्थशाली है, इसके पास जाऊंगा तो मेरे समस्त कार्य सिद्ध हो जाएंगे, जो मेरा कष्ट है, दुख है, सब दूर हो जाएगा। तो बिना पहचान से तो दूर होगा नहीं। तो पहचान कहा सच्चिदानंद रूपाय, मात्र एक श्लोक भी नहीं, आदि श्लोक की आदि सच्चिदानंद। आप पहचान दिया जो सत्य है। अब आप यही देख लेना जीवन में कौन सा ऐसा वस्तु है जो सत्य है, असत्य है। वस्त्र सत्य है, बढ़िया बढ़िया वस्त्र है तो ये क्यों फटते? शरीर सत्य है तो लोग मरते क्यों हैं? कोरोना काल में देखा, किसी के पिता, किसी के पुत्र, किसी के पत्नी, किसी के संबंधी। पति पत्नी ही सत्य है तो तलाक क्यों? एक दूसरे अलग क्यों? लेकिन यहां पूर्ण रूप से सत्य का ज्ञान करा दिया है। क्या सत्य है? तो सत्य कहां पर है? ऐसा नहीं है जो सत्य हर जगह है। सत्य अगर नहीं है तो हम एक दूसरे को पहचानते ही नहीं, ज्ञान ही नहीं। हम सब मानव है, हम सब एक जीवात्मा मानव के रूप में आए, लेकिन सत्य हमको पहचाना, ये तुम्हारा दादा है, ये तुम्हारी दादी है, ये माता है, ये पिता है, ये भाई, ये बंधु है। तो यहाँ सत्य पहचान करा के, सत्य क्या है? तो भगवान के नाम। नहीं, आप
घर पे कथा कराते हैं, सत्य ही नारायण है, नारायण ही सत्य है, यानी सत्य नारायण। अब सत्य का काम क्या है? कोई व्यक्ति स्वयं को अपने की प्रशंसा करने लग जाए तो आप सोचोगे या तो ये पागल हो गया, या ये अभिमानी है, या ये निरा मूर्ख है। तीन ही चीज बोल। अपनी प्रशंसा भी बार बार नहीं करना चाहिए और नहीं अधिक करवाना चाहिए। इससे क्या होता है? अभिमान आता है। क्या हुआ? तो महाराज ययाति बहुत प्रतापी राजा, और महाराज ययाति जिन वंश में भगवान स्वयं अवतार लेते, महाराज ययाति ने खूब धर्म किया, बहुत पुण्य किए। अपने पुण्य के प्रताप से, अपने धर्म के प्रताप से सशरीर, कोई मरता है तो स्वर्ग जाता है या नरक जाता है या भगवान के पास जाते हैं, लेकिन महाराज ययाति अपने धर्म के प्रताप से ही सशरीर कहाँ गया? स्वर्ग। स्वर्ग में जाकर इतना धर्म कर चुका था, इतना धर्म, अन्नदान, गोदान, भूमिदान, संसार के जितने भी दान हैं सब दान कर चुका था, लेकिन महाराज ययाति स्वयं को, अपने आप को दान नहीं दिया था। जिस दिन हम अपने आप को दान दे देंगे उस दिन हमें अभिमान नहीं आएगा, और जिस दिन हम नाना प्रकार के दान करते हैं, दान में कभी कभी अभिमान भी आ जाता है। राजा निर्ग ने 10,000 गोए के रोज दान किए, लेकिन उनको गिरगिट बनना पड़ा। तो दान से आप सोचोगे कि हम सीधे स्वर्ग भी चले जाए, ये भी नहीं, क्योंकि हो सकता है अभिमान आ जाए। और राजा ययाति ने स्वयं अपने दान के प्रताप से स्वर्ग गया, और स्वर्ग में जाकर देवराज इंद्र के सिंहासन पर स्वयं को बैठ गया। इंद्र घबरा गए। इंद्र की पत्नी, जीवन में जब अधिक स्वयं के व्यथा आ जाए, दुख आ जाए, तो कभी घबराना नहीं चाहिए। कोई साधक श्रेष्ठ, अगर आपके जीवन में सदगुरु नहीं है तो कोई श्रेष्ठ महापुरुष संत के पास जाओ, और सदगुरु है, अपने जीवन का सुख और दुख दोनों बताओ तो कोई पाप नहीं। क्योंकि महाराज दशरथ जब आदरणीय श्रीमान वशिष्ठ जी के पास गए तो अपने गुरुदेव को अपना सुख, निज दुख सुख सब गुरु के समीप समर्पित कर दिया, अपना सुख भी समर्पित कर दिया। आज कोई चेला शिष्य बहुत बड़ा हो जाता है तो उनको अभिमान आ जाता है कि अरे मैंने अपना परिश्रम किया, लेकिन भारत की सम्राट, भारत की धर्मात्मा राजा ने दिखाया ये सब सदगुरु के, अपना सुख भी और अपना दुख भी दोनों सदगुरु को समर्पित कर दिया। और यही विशेषता देवराज इंद्र के अंदर, अन्य कोई विशेषता नहीं थी, लेकिन एक विशेषता बहुत श्रेष्ठ था। क्या? जब उसके ऊपर दुख भी आता था तो दौड़ते हुए गुरुदेव के पास चले जाया करते थे, और जब सुख भी होता था तो अपने गुरुदेव को अपने से भी ऊंचे सिंहासन पर बृहस्पति जी को बैठाते थे। इसी कारण देवराज इंद्र के अंदर नाना प्रकार के अवगुण रहता हुआ भी कभी उनका पतन इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि उसने निरंतर अपने सद्गुरु के शरण में निरंतर पहुंचते थे। और ध्यान देना, जिस दिन धन का अभिमान हुआ, आप भागवत में आगे श्रवण करोगे, और गुरुदेव का अपमान किया, उसी दिन सारा धन नष्ट। अब जब राजा ययाति वहां पर पहुंचे, देवराज इंद्र के सिंहासन पर बराबर बैठ गए, तो इंद्राणी देवराज इंद्र की पत्नी अपने गुरुदेव के पास जाकर कहा कि अब मेरे स्थान तो वहां रहा ही, परंतु गुरुदेव बृहस्पति ने कहा जाओ राजा ययाति से कहना तुमने कौन सा धन दान किया, कौन सा पुण्य किया जो इस सिंहासन पर बैठ के देवराज इंद्र के बराबर। तो अपनी प्रशंसा व्यक्ति तब तक करता है
जब तक उसके हृदय में दीनता नहीं आती। और दीनता कब आएगी? जब आपके ऊपर दीन बंधु की कृपा नहीं होगी। और दीन बंधु की कृपा कब होगी? जब आप अपने आप को छोटे बन जाओगे, तब ही दीन बंधु की कृपा होगी। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जब ग्वाल वालों के साथ वन में गोचारण करने के लिए गए, और जब गोचारण करने के पश्चात महाराज अजगर का उद्धार किया अघासुर को, तो सब ग्वाल वालों ने एक साथ मिलकर कहा, कन्हैया आज हम सब साथ मिलकर भोजन करेंगे। तो भगवान स्वयं बीच में बैठ गए, और जो जितने छोटे वो उतने निकट, जो जितने बड़े वो उतने पीछे। तो ये दीनता तभी आएगी जब दीन बंधु की कृपा हो, भगवान की स्वयं कृपा हो, तब भगवान अपने निकट बुलाते हैं। तुम तो मेरे प्रिय मित्र हो, सखा। अगर आपको किसी से अधिक प्रेम हो जाता है ना, तो आप उसे छोड़ते नहीं, उसे निकट बुलाते। तो भगवान को हमसे, हम जीवात्मा से अति प्रेम हो जाते। कब? जब हम स्वयं को दीन हो जाएंगे। और दीनता कब आएगी? उसके क्या दवा है? तो दीनता भगवान के मंगल में नाम से आए। भगवान यदि यशोदा के आज घर घर में नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की सब हम मनाते, क्यों मनाते? क्योंकि हमें माता यशोदा की तरह बनना है। माता यशोदा अपने लाल के लिए केवल एक भाव से भजन नहीं करती, मनसा वाचा कर्मणा। जब कन्हैया के लिए माखन बिलोती थी, तो मन से जो जो कन्हैया लीला की, बाल लीला, कभी मटकी फोड़े तो कभी माटी खाए, कभी गोपियों ने उल्हाना दी, कभी ने महाराज पूतना को उद्धार के, कभी सक्टासुर को, तो कभी तृणावर्त को। उन लीलाओं को माता यशोदा निरंतर चिंतन करती थी। क्योंकि मुख से भगवान नाम निकल रहा है और मन कहीं चले न जाए, इसीलिए उनके लीला को निरंतर चिंतन करो। माता यशोदा की भजन श्रीमद् भागवत महापुराण में आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने राजा परीक्षित के ऊपर कृपा करके एक दिन का, एक समय का, एक घड़ी का माता यशोदा की भजन की प्रभाव बताया। और उन भजन की प्रभाव में मन से और वाणी से कन्हैया के सिवा माता यशोदा कभी किसी को पहचानती भी नहीं। और कर्मणा, स्वयं को माता संतान को ध्यान स्वयं रखना चाहिए। स्वयं को ध्यान रखती थी, जो आज कृष्ण बने। और जब ऐसे स्थिति में माता भजन करने लग जाती थी, तो कन्हैया यदि पलना में भी सोए, तो महाराज अपनी मैया की गोद में आकर जिन रही से मंथन करती थी। भगवान ने कहा, मैया के 3 भाव भजन में है, लेकिन उन भजन का फल मैं एक ही रूप में दूं। क्या है? अपनी माँ की गोद में कन्हैया रही को पकड़कर माँ की गोद में बैठ जाती थी। ये भाव कब? जब महाराज आप उनको स्मरण करें। सब उत्सव मनाते, गाते हैं। और आज तो नंद महोत्सव है, हमें भी कन्हैया की एक सुंदर भजन उत्सव का गाओ बधाई, और फिर कथा तो होगी ही। तो केवल जीवन का उत्सव ही हमें मनाना है। कौन सा उत्सव? उनके मंगल में नाम का उत्सव। नाम क्या है? तो नाम ही सर्वप्रथम आप कहीं भी किसी भी वक्ताओं के मुख से, चाहे कोई जानकारी है चाहे नहीं है, तब भी वो वक्ता यही प्रारंभ में श्लोक कहेंगे, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम् नमः। यानी सब जानते हैं। ऐसा नहीं है जो नहीं जानते हैं कि भगवान के मंगल में नाम ही श्रेष्ठ है, सर्वोपरि है, फिर भी उनके भाव भगवान नाम के प्रति क्यों नहीं जाते? किस लिए नहीं जाते?
वो क्यों नहीं कन्हैया को पलना में झुलाते? ये तो सब कहेंगे कन्हैया कैसे हैं, तो सच्चिदानंद रूपा है। सत्य बोल देंगे, जो सत्य थे सत्य है और सत्य ही रहेंगे, चाहे किसी भी प्रकार के युग क्यों ना आ जाए, लेकिन वो सत्य कभी दूर नहीं। लेकिन उन सत्य को पहचानना है। आदरणीय श्री मान बल्लभाचार्य जी सत्य को अपने पुत्र में, छोटे से बालक है ना, आप यहां भी भगवान को पहचान सकते हैं। 5 साल तक अपने ही संतान में कन्हैया को देखा, और वो जैसे करते थे उनको पद में, भाव में, भजन में गा देते थे, और गाते गाते ऐसे भाव विभोर हो जाते थे कि वो बालक साक्षात श्री कृष्ण के रूप में आकर उनके गोद में बैठ जाते। कैसे? तो सत्य को पहचाना। सत्य कैसे है? सत्य को आप चाहे दबा कर रखो, एक पल के लिए, एक क्षण के लिए आपको लगेगा कि सत्य शांत हो गए, लेकिन सत्य तो सदा प्रकाशित रहता है। गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते हैं क्या? जगत प्रकाशक प्रकाशक राम। जिन परमात्मा के मंगल नाम को आप दबाना चाहोगे कि भगवान के मंगलमय नाम सत्य नहीं है, और लेकिन यहां पर तो भागवत में स्वयं कहा गया है एकमात्र भगवान के मंगलमय नाम ही सत्य है, जगत प्रकाशक प्रकाशक राम। कैसे है? तो उसको आप चित्त में बदल दो। जीवन की प्रसन्नता ही तो भगवान के नाम है, जीवन की प्रसन्नता ही तो भगवान है। प्रसन्नता अगर आपके जीवन में है, मुस्कुराहट आपके जीवन में है, तो आप ये मत सोचना कि हमारे जीवन में भगवान नहीं है, हमारे जीवन में साक्षात है, क्योंकि जगत प्रकाशक प्रकाशक रामो। सत्य चित्त आनंद में कौन रह सकता है? आनंद बढ़िया सुंदर मिठाई खा लिया तो कुछ क्षण के लिए आना, बढ़िया कहीं होटल में बढ़िया सुंदर भोजन मिल गए तो कुछ पल के लिए आना। आनंद तो ऐसा नहीं है जो जगह जगह नहीं आता है, लेकिन वो आनंद आपके निकट सदा स्थिर नहीं रहेगा। परंतु हमें स्थिर रहना है, हमें एक जगह रखना है। चाहे हमें दुख भी मिले तब भी मैं मुस्कुराऊं, और चाहे सुख भी मिले तब भी मैं मुस्कुराऊं। बोले कोई मुस्कुराया है? ऐसा आनंद किसी के जीवन में मिला है? आप भागवत में ही श्रवण करोगे, माता कुंती ने मुस्कुराया। माता कुंती ने तो श्री कृष्ण से बार बार यही कहा, कन्हैया मेरे लिए विपदो नैव विपदा संपदो नैव संपदा, विपद नारायण विस्मृति संपद नारायण स्मृति। हे श्याम सुंदर, आप मेरे पुत्र को चाहे आप भारत के सम्राट बना दिया, इससे मुझे प्रसन्नता नहीं है, और चाहे आप मेरे पुत्र को बन बन घुमा दिया तब भी मैं उतनी दुखी नहीं। मैं हर हमेशा निरंतर जो आपके सत्य चित्त और आनंद स्वरूप मंगल में मधुर में नाम है, उन नाम पर विश्वास निरंतर, और वही नाम से तो हम अपने जीवन का उत्सव मनाते हैं। वही नाम से आप कन्हैया को पलना में भी झुला सकते हो, और वही नाम से आप उनकी पूजा भी कर सकते हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव के पास कोई उनके शिष्य पहुंचते हैं कि भगवान की पूजा कैसे करूं? बोले तुमको कुछ नहीं करने की जरूरत, तुम केवल उनके मंगलमय नाम का स्मरण करते हुए पूजन करो ना। जो पूजन तुम 100 वर्ष तक कर्मकांड के द्वारा करोगे वो फल मिलेगा। वही फल एक दिन यदि तुम हरि नाम कीर्तन युगल नाम महामंत्र के द्वारा भगवान की पूजा करते हो तो वही फल आपको तुरंत मिल जाएगा। चाहे आपका मन भजन की ओर जाए, चाहे आपका मन कीर्तन की ओर जाए, आपको केवल पुकारना है और प्रार्थना करना है। हम सबको पुकारो, चाहे जिस भाव से। आज घर घर में कन्हैया के उत्सव चल रहे हैं, क्योंकि आज श्री कृष्ण जन्मोत्सव के आज नंद महोत्सव है। अरे लाला जायो घरे, लाला जायो
ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। लाला जायो है नंद घर लाला जायो है ब्रज में हाँ ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो वो ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। हरि ग्वाल बाल सब हिल मिल गावे। बाल सब हिल मिल गावे ग्वाल बाल सब हिल मिल गावे। ग्वाल बाल सब हिल मिल गावे जूत की जोत नंद घर आवे। जोत नंद घर आवे ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है। आज सुख सबने पायो है ओ ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है ओ लाला जायो है। यशोदा ने लाला जायो है। ओ लाला जायो है यशोदा ने लाला जायो है ओ ब्रज में जय हो। है जय जयकार नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है ओ ब्रज 84 कोस में भैया। ब्रज 84 कोस में भैया ब्रज 84 कोस में भैया। ब्रज 84 कोस में भैया सब ही कहे धन यशोदा मैया। सब ही कहे धन यशोदा मैया 80 साल की आयु में सो लाला जायो है। ओ 80 साल की आयु में सो लाला जायो है ओ 80 साल की आयु में सो लाला जायो है। यह हो 80 साल की आयु में सो लाला जायो है। ओ ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है ओ ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो। बोले नंद के लाला जीवन जब जिस घड़ी जिस समय भगवान में लग जाए वही श्रेष्ठ और उत्तम कहानी है। क्योंकि सज्जनों, मनुष्य मात्र बालापन से ही भगवान के मार्ग में यदि लग जाए, आपका बालापन कब तक है?
बालापन तब तक है जब तक आप भगवान को नहीं पहचान। बालापन किसी के ये नहीं अवस्था को नहीं देखा जाता। बालापन तब तक है, छोटे सा बालक क्या होता है, कोई अज्ञानी के तो उसको चाहे आप एक हाथ में लड्डू दे दो तो मुस्कुराने लग जाएगा, एक थप्पड़ मार दो तो रोने लग जाएगा, फिर लड्डू दो तो हंसने लग जाएगा, क्योंकि उसके पास किसी भी प्रकार की ऐसी महाराज ईर्षा है ही नहीं। तो कहा गया है कि परमात्मा के चरणार में केवल आज मंगलाचरण के हम एक ही श्लोक पर आज संपूर्ण भागवत के जो सारे तत्व है, क्योंकि मंगलाचरण वैसे भागवत की महिमा 6 अध्याय तक है। महात मतलब भागवत की महिमा, लेकिन मंगलाचरण में इन 6 अध्याय का अध्याय के प्रथम श्लोक में ही संपूर्ण भागवत के सारे तत्व व्यास जी ने समर्पित कर दिया है। और यहां तक कहा गया है, यदि तुमने अपने जीवन में सत्यचित और आनंद को हृदय में बसा लिया, क्योंकि संपूर्ण मानव मात्र बालपन से ही यदि भगवान के मार्ग में लग जाए तो वो पूर्ण रूप से महात्मा बन सकता है। अब महात्मा ये नहीं है कि केवल आपने वस्त्र धारण कर लिया तो ही आप महात्मा। जिस दिन आप भगवान को पहचान गए, जिस दिन जान गए कि मैं जब इन दुनिया में रहकर सब कुछ प्राप्त कर सकता हूं, धन दौलत मान प्रतिष्ठा, तो भगवान को क्यों नहीं प्राप्त कर सकता हूं। अगर आपके हृदय में यह भाव उत्पन्न हो जाए तो स्वयं कहा गया है, फिर आप चिंता मत करना। जैसा आप धन के कमाने के लिए उद्यम करते हैं, नौकरी करते हैं, अन्य कार्य करते हैं, उसी प्रकार यदि आपके हृदय में भगवान के मंगल में नाम बैठा है तो स्वयं कहा गया है भगवान आपको क्या देंगे। बहुत लोग कहते हैं अगर हम भगवान के माला ही जाप करूं, भगवान की कथा ही सुनूं, कीर्तन ही गाऊं तो हमें क्या देंगे। भगवान ने तो सदा दिया है, वो लेते कभी है ही नहीं, वो कभी नहीं लेते हैं। आप अगर रसोई भी बनाते हो ना, तो यदि आप क्रोध में रसोई बनाओगे तो भगवान उसका फल आपको देगा। क्या रसोई बनाने वक्त यदि आप क्रोध करके रसोई बनाते हो तो उसका फल भगवान देगा। अब आपको कि भगवान खाते कहाँ, हमने 56 प्रकार के व्यंजन तैयार कर दिया या हमने सूखे रोटी रख दिया, वो खाते कहाँ। बोले तो खाते हैं, क्योंकि उनका नाम ही है रसो वैसा। वो अन्न का रस लेंगे, आपका भाव का रस लेंगे, वो केवल भाव के भूखे हैं। यदि आपका रस में कामना है, आप भगवान के मंदिर पूजा करने के लिए जाते हो, पूजा करते हो, और अगर आपके अंदर ही ये है कि हमें प्रतिष्ठा मिले, हमें धन मिले, तो उसका फल मिलेगा। ऐसा नहीं है जो भगवान देते नहीं। आज तक भगवान ऐसा कोई भी प्राणी इस संसार में नहीं जो ब्रह्मा की सृष्टि में जन्म लिया है उसे भगवान दिए ही नहीं। अरे यहां तक कबीरदास जी ने कहा कि चींटी के पग नूपुर बाजत, वो भी साहब हमारे सुनते। चींटी जब चल रहे हैं और उसके हृदय की क्या भाव है वो जब जान सकते हैं तो सबको देते हैं। ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जिसको आज तक दिए ही नहीं। आप कहोगे कि हमने तो भगवान की पूजा की, लेकिन पूजा करने वक्त भी हमें क्रोध आ गया, इसमें भगवान की क्या दोष। आपने आज तक जो भी चिंतन किया उसमें आपका क्रोध भावना था, इसीलिए उसका फल और आपको क्रोध बढ़ जाता है। बहुत लोगों को प्रश्न होता है ऐसा क्या करूं, लोग कहते हैं कि भगवान की पूजा करो, मैं तो रोज मंदिर जाता हूं फिर भी क्रोध कहां शांत हो, क्योंकि आप निरंतर क्रोध का ही चिंतन करते।
आपकी ईर्षा है और उन ईर्षा लेकर आप रसोई बना रहे हैं घर में, और अगर घर में रसोई बनाकर सामने वाले, हम तो ज्यों के त्यों ही रहे, सामने वाले इतने बड़े क्यों हो गए, कहां से धन आ गए, तो आप ईर्षा रूपी भोग यदि उनको पुरस्कारी करोगे और आप चाहोगे कि हम सबरी और मीरा बन जाए, कैसे हो जाएगा? क्योंकि आपको भगवान दे रहे हैं, क्योंकि स्वयं कहा गया है कि विश्वोत्पत्त्यादि हेतु, जब सारा विश्व, सारा ब्रह्मांड उनका है, जो महाराज विश्व को स्वयं विस्तार भी करते हैं और पालन भी करते हैं और अपने में समा लेते हैं। जैसे छोटे से बालक खेल रहे हैं, खेलते खेलते उधम मचाते हैं, तो माता उसे एक चाट भी मार देती है, तो उसका उद्देश्य ये नहीं है कि इसको कष्ट पहुंचे। उसी प्रकार भगवान अगर आप अपना में समा भी लेते हैं तो भगवान यही चाहते हैं कि किसी तरह मेरा हो। अब यहां पर एक भाव और भी आप कह सकते हो भगवान के विषय में कि मैं कैसे उनके निकट जाऊं। पहले बता दिया आपको, आज से ध्यान रखना, जो भी कथामृत मिथिला कुंज यूट्यूब चैनल के माध्यम से, सरनम टीवी के माध्यम से श्रवण करोगे तो आप यही देखना कि बहुत लोगों का ये प्रश्न होता है कि महाराज क्रोध जा ही नहीं रहा है, बहुत क्रोध क्यों नहीं जा रहा है, हम तो पूजा भी मंदिर में करते हैं, हम तो दान भी देते हैं। अरे ऐसे ऐसे दानी, एक व्यक्ति ने कीर्तन कराया वृंदावन में और 1 महीने के बाद गाली देना प्रारंभ किया कि मेरा पैसा, मैंने जो कीर्तन किया वो लौटा दो पैसा। अब जो कार्यालय फोन उठाते हैं, शास्त्री जी बोले भाई मैं कहाँ से दूं, दान की गई वस्तु तो मैं दे ही नहीं सकता हूं। गाली देने लगे, मुझसे कहा, मैंने कहा गाली भी दे रहा है, दे ही तो रहा है, आपसे ले तो नहीं रहा है। सुनो, भगवान ने शिशुपाल दिया, क्या दिया? कोई धन दौलत नहीं दिया, उसने गाली दिया। कोई आपकी निंदा करे और आप भगवान के हो चुके हैं तो आप उससे लड़ने मत जाना, वो आपको दे रहे हैं, लो ना। वो जो पुरस्कारी कर दे, जिस भाव की पुरस्कारी कर दे, मिलेगा लौट कर उन्हीं को, क्योंकि आप भगवान के हो चुके हैं और भगवान आपके हो चुके हैं। और जब भगवान के आप हो चुके हैं तो जो किसी से प्रेम करते हैं, माता पिता अपने संतान के लिए स्वयं आधे पेट भोजन करके बच्चे को भोजन कराते, क्यों? क्योंकि वो उनके हो चुके हैं, उनसे प्रेम कर चुके हैं, चाहे वो करे भी न करे तब भी वो उनके हैं। ऐसे भगवान एक बार आप उनके हो जाते हैं, वो आपको किसी भी प्रकार की कमी है ना, वो देखते ही नहीं। स्वयं लिखा है मंगलाचरण में, तापत्रय विनाशाय। हमारे पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि तापत्रय विनाशाय या पापत्रय विनाशाय भी कहते तो चल जाता, क्योंकि व्यक्ति 2 प्रकार के दुख से अधिक दुखी होता है। अगर हमसे पाप होता है तो मैं अपने पाप को तो कैसे भगवान के समीप जाकर कहूं, कैसे भगवान को बताऊं, हम तो अधिक पापी हैं। और यदि हम ताप से दुखी हैं, कभी कभी क्या होता है, सब कुछ उद्यम करने के बाद भी व्यक्ति 3 ताप से, चाहे दैहिक ताप हो, चाहे दैविक ताप हो, चाहे भौतिक ताप हो, यानी मन से दुखी, कोई तन से, कोई मन से और कोई धन से, यही 3 दुखी। लेकिन इन दुख में भी अगर आपके पास जो भी है वो लेकर जाओ। पाप है ना तो पाप को भी दान दो, और पुण्य भी है ना तो उनको भी दे दो। पाप और पुण्य हमारे पूज्य गुरुदेव कहा करते हैं, उनको दे दो तुम, अपना पाप भी उन्हीं को दे दो। बोले हम कैसे भगवान को देंगे? बोले वो तो सब स्वीकार, अपना पाप भी उन्हें दे दो, ले लेगा। लेकिन वो क्या देगा जानते हो? अजामिल ने अपना पाप दिया और पाप से घबराकर उन यमदूतों को देखकर अपने पुत्र को पुकारा, नारायण मुझे बचाओ, तो भगवान स्वयं आकर अपने पार्षद भेज दिया। और जानते हो अजामिल की क्या व्यवस्था हुई थी?
जब अजामिल मरा था तो स्वयं भगवान लक्ष्मी नारायण अजामिल को लेने के लिए आए थे। और जिस भगवान ने सोचा, आप जैसे कल हमारे मुख्यमंत्री जी आए थे, तो जिस मार्ग से मुख्यमंत्री जी निकलते वो मार्ग बदल देता है कि कहीं जाम ना हो, लोगों को रोक देता है। तो भगवान उन मार्ग को चुना जिस मार्ग से हमारे प्रिय भक्त को किसी भी प्रकार के व्यवधान ना। अब देखिए, एक पाप दान दिया किसने? अजामिल, जिसने अपने जीवन में कभी आप ये सोचना कि बहुत श्रेष्ठ कार्य किया था, कोई ऐसा कार्य भी नहीं किया था। अपनी पत्नी को घर से निकाल कर एक वेश्या को संग कर लिया। और महाराज जो काम कभी किया नहीं था वही काम पाप ही पाप किया। अजामिल के अगर पापी के विषय में कहीं भी उदाहरण दिया जाता है तो आज भी अजामिल के विषय में। अब बताओ कितने बड़े पापी थे, फिर भी उसने कहा अगर तुम भगवान हो तो मैंने तुमको अपना पाप दिया, अब मैं जानना चाहता हूं कि पाप श्रेष्ठ है या तुम श्रेष्ठ। भगवान ने कहा तेरा पाप तो मैं जला दिया, लेकिन तुम अति श्रेष्ठ हो गए। क्यों? तुमने मेरे मंगलमय नाम पर विश्वास किया। अब एक नाम जापक के लिए भगवान ने ऐसी व्यवस्था की कि मेरे नाम जापक को कोई विघ्न न डाल दे, जिस कारण भगवान अलग से विमान का निर्माण किया। ब्रह्मा जी अपने ब्रह्मलोक में तैयार है कि अजामिल को हम भी पूजा कर ले। पितरगण अपने पितर लोक में तैयार है कि चलो ये हमारी वंश परंपरा की है, हम भी इनकी स्वागत कर ले, क्योंकि इसने भगवान के पार्षद की दर्शन। देवराज इंद्र स्वर्ग में अपनी पत्नी सहित सोने की थाल लेकर मार्ग में फूल बिछा रही थी। स्वयं देवराज की पत्नी सची कि मैं भी अजामिल की स्वागत कर। अब मार्ग में भीड़ लग गई थी। जिस मार्ग से सब व्यक्ति जाते हैं उस मार्ग को भगवान ने देखा कि यहाँ स्वर्ग में भीड़, वहां महाराज पितरलोक में भीड़, वहां महाराज ब्रह्मलोक तक भीड़ ही भीड़। अजामिल के लिए अलग से मार्ग निकालकर भगवान अपने दिव्य धाम ले गए। इतने श्रेष्ठ उनके मंगल में, मधुर में, आनंदमय नाम। अपने जीवन में पाप भी आ जाए उनको भी उनके चरणारविंद में समर्पित करके उनके मंगल में नाम का स्मरण करो। और अपने जीवन में यदि ताप भी है, किसी कारण वसात दुख भी है, उन दुख को भी भगवान के मंगल में, मधुर में नाम में समर्पित कर निरंतर उन पे छोड़ दो। जीवन में छोड़ना पड़ता है। तक आप राष्ट्र प्रेम कैसे करोगे? परमात्मा से प्रेम कैसे करोगे? समाज को भगवान से कैसे जोड़ोगे? देवर्षि नारद जी संपूर्ण प्राणी को भगवान से कैसे जोड़े? जब स्वयं भगवान ने छोड़ दिया कि मैं तुम्हें छोड़ दिया, तुम चाहे स्वर्ग लोक जाओ, चाहे तुम गोलोक आओ, चाहे पृथ्वी लोक जाओ। और यहां पर जब भागवत आदरणीय श्रीमान सूत जी सौनक जी को श्रवण कराने के लिए तैयार हुए थे। और जब सौनक जी को सूत जी के साथ मिलन हुआ तो उनके चरणों में यही प्रणाम किया कि व्यक्ति के जीवन में दो प्रश्न होता है और हर व्यक्ति यही दो उलझन से सदा परेशान रहता है या सदा आनंदित रहता है। क्या? अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ शूतख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। या तो हम भगवान के निकट जाए ना, और कोई संत महापुरुष के निकट जाए, कोई विद्वान के महापुरुष के पास जाए,
या तो पूर्ण रूप से हम अज्ञानी बन जाए कि हम कुछ जानते ही नहीं, हम एक निरा मूर्ख अज्ञानी है। वो आप पर कृपा करके श्री कृष्ण नाम प्रदान कर, या आप बहुत श्रेष्ठ ज्ञानी हैं, आप समस्त इतिहास पुराण धर्म ग्रंथ के ज्ञाता है। उन ज्ञाता रहने के बाद भी अरे ऐसे ऐसे इतिहासकार है जो इतिहास की रचना करते करते घर में नींद की गोली इतने खा खा कर स्वयं मर जाता है, फांसी पंखे पर लटक कर मर जाता है। ऐसे ऐसे ग्रंथकार है जो बालापन से लेकर वृद्धावस्था ग्रंथ की रचना करते करते अपना समय बिता दिया, लेकिन अंत समय में महाराज स्वयं को आत्महत्या कर दिया। आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं, मैं मानता हूं, लेकिन जब तक आपका ज्ञान भगवान के चरणार बिंद में समर्पित न हो जाए तब तक आप अज्ञानी ही हैं। और अज्ञानी आप महाराज बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर स्वयं को महाराज घर में ही आत्महत्या कर लेता। आप तो बहुत बड़े आईएएस ऑफिसर बना होगा, तुम कितने अध्ययन करने के पश्चात, कितने परिश्रम करने के पश्चात बड़े बड़े महाराज विद्वान भी, समस्त धर्म ग्रंथ को जानकारी है, फिर भी आत्महत्या। केवल मूर्ख ही नहीं करते हैं। लेकिन हमें परमात्मा को प्राप्त करना है तो हमें दो स्थिति में चलना है। या तो हमें पूर्ण रूप से अज्ञानी बन जाना है, हम कुछ जानते ही, या अगर हमें संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञान है तब भी हम स्वयं को अपने आप में उलझ कर रहते हैं, तो उनको हमें सुलझा दे। कोई ऐसा महात्मा मिले, कोई ऐसा सदगुरु देव मिले जो हमें अपने जीवन में जो उलझ है। क्योंकि देखिए शौनक जी भी जो स्वयं भगवान शंकर जी के अवतार माना गया और 1000 वर्ष तक यज्ञ करने का संकल्प लिया। उनके यज्ञ के रक्षा द्वारपाल के रूप में स्वयं मृत्युदेव ही विराजमान थे, क्योंकि कहा था कि मेरे यज्ञ में किसी की मौत ना हो पाए। लेकिन 30 वर्षों तक मात्र यज्ञ किया। अब उससे श्रेष्ठ ज्ञानी जो प्राय अपने जीवन में महाराज सतयुग त्रेता द्वापर और कलयुग सभी भक्तों, सभी ज्ञानियों और सभी ध्यानियों की अनुभव प्राप्त कर चुके थे, जिनके साथ एक शिष्य कौन के 88,000 ऋषि मुनि, जिसने अपने साधना के प्रताप से समस्त सिद्धियां की प्राप्त कर चुकी थी। फिर भी सब चाहते थे कि मेरे हृदय में श्री कृष्ण भक्ति जगे, श्री कृष्ण प्रेम जगे। अब श्री कृष्ण प्रेम जगाने के लिए अगर महाराज स्वयं को हमें उन प्रेम को प्राप्त करने के लिए हमें तो या तो ब्रजांगनाएं ब्रज की गोपी बन जाना चाहिए। ब्रज की गोपी आप जैसे कहानी में, किताब में, या आप सुनते हो कि एक ग्वालिन थी, एक अहीर थी, उसे महाराज ना बोलने की और ना चलने की और ना कुछ समझने की शक्ति, ये आपकी अज्ञानता है। ब्रजांगनाएं ब्रज की गोपिकाएं तो अनेक जन्म के ऋषि मुनि अनेक प्रकार की साधना किया, फिर भी उनके हृदय में श्री कृष्ण प्रेम नहीं प्रकट हुआ। तब वही ऋषि मुनि श्री धाम वृंदावन से प्रेम करने लगे। अगर आपको भगवान के भजन में मन ना लगे, पूजा में मन ना लगे, भगवान के ध्यान में मन ना लगे, तो आप घबराओ नहीं, आपके ऊपर कोई तंत्र मंत्र नहीं। आप श्री धाम वृंदावन में कुछ दिन धाम निवास करने, और तब तक आप वृंदावन में धाम की निवास करो जब तक जहां पर आपका मन पूजा में स्थिर नहीं हो रहा था, जहां आपका मन भगवान के नाम जाप करने में स्थिर नहीं हो रहा था, जहां आपका मन भगवान के सत्संग में भी स्थिर नहीं हो रहा था, तब सबकी औषधि केवल आपको वो दवा वृंदावन के सिवा कहीं मिलेगा ही नहीं।
दुनिया में वैसे तो भगवान के नाम आप कहीं भी पुकार सकते हो, लेकिन ये दवा केवल आपका मन को स्थिर के लिए और प्रेम प्रकट करने के लिए ये वृंदावन में ही है। क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण में कहा गया है, भवोसधा क्षुत्र मनोभिराम। जीवन का शांति और जीवन में श्री कृष्ण प्रेम प्रकट करना है तो आपको धाम निवास करना ही पड़ेगा। और धाम निवास करने के लिए आपको नाम के सहारा लेना ही पड़ेगा। और नाम के सहारा लेने के बाद आपको रूप से प्रेम करना ही पड़ेगा। और रूप को प्रेम करने के बाद आपको उनकी लीलाओं में मस्त और पागल की तरह रहना ही पड़ेगा। चाहे आप गोपी भाव को यदि प्राप्त करना चाहते हो और निरंतर कन्हैया को अपने पास रखना चाहते हो। उन ब्रज की गोपियों ने कभी नहीं कहा श्री कृष्ण तुम मेरे पास रहो। जब कन्हैया 11 वर्ष 53 दिन के बाद वृंदावन को छोड़कर मथुरा जा रहे थे तो उन गोपियों ने कहा कन्हैया तुम कहीं जा ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि मैंने प्रेम किया और प्रेम की पाठशाला, प्रेम की धाम, प्रेम की सागर तो ये श्री धाम वृंदावन ब्रजमंडल है। तो आपकी ऐश्वर्य, आप अपने ऐश्वर्य को कहीं विस्तार कर सकते हो, लेकिन आपने तो मुझे प्रेम में सब कुछ दे दिया। इसलिए भगवान ने उन गोपियों से कहा था कि हाँ मैं सदा प्रेम बांटता रहूंगा। ये श्रीधाम वृंदावन में को छोड़कर मैं अब कहीं जाऊंगा ही नहीं, क्योंकि यही मेरे निज धाम है। ये मेरे निज धाम है, मेरे निज घर है। जैसे आप अभी घर को छोड़कर यहाँ आए हो ना कथा सुनने वृंदावन धाम, आपको कभी अपने घर भोपाल, किसी को बम्बई, किसी को बिहार, सबको जाना पड़ा, लेकिन भगवान के निज धाम है और भगवान अपने धाम में केवल प्रेम ही बांट। इसीलिए तो कहा गया है कि भगवान की प्रतिज्ञा है कि पाद मेकम न गच्छामि त्यक्त्वा वृंदावनम मुने। भगवान वृंदावन को छोड़कर एक कदम कहीं बाहर जाते ही नहीं। इसलिए मैं कहता हूं कि यदि आपकी पूजा में मन नहीं लगता है तो आप कुछ दिन धाम में निवास करो। यदि आपको भजन में मन नहीं लगता है तो आप कुछ दिन धाम में निवास करो। और धाम में निवास ऐसे ना करो वैसे आप सोचोगे कि ऐसी कमरे में हम पड़े रहेंगे तो धाम निवास नहीं। धाम में रहकर आप इन परिक्रमा मार्ग में बैठ जाओ और यहाँ ना जाने किस रूप में कौन संत महात्मा निकलते हैं। इनकी धूल यदि आपके ऊपर कभी पड़ गया तो हो सकता है आपके ऊपर कृपा हो जाए। तब भी आपकी अगर निष्ठा नहीं बन रही है तो वृंदावन की इन वृक्षों को, एक वृक्ष को पकड़कर उन वृक्ष को ही श्री राधा कृष्ण के स्वरूप मानकर उनकी उपासना करने लग जाओ। वही वृक्ष आपको एक दिन श्री कृष्ण प्रेम प्रकट करा देगा। उद्धव जी को सर्वप्रथम वृंदावन में प्रवेश जब किए तो वृंदावन की कोई ब्रजांगनाएं या कोई श्री कृष्ण के सखाओं ने नहीं मिला, कहा ये प्रेम की धाम है। उद्धव जी ने वृंदावन धाम में आकर वृंदावन वन में जहाँ सब जिससे दूर होते, किससे? कांटे से, पैर में कांटे न चुभ जाए। लेकिन उद्धव जी को एकमात्र प्रेम का उपदेश यहाँ वृंदावन में जड़ भी है, चेतन भी है। आप ध्यान देना, आप भगवान की प्रतिज्ञा है कि धाम निष्ठ और वृंदावन निष्ठ अगर आप किसी भी यहाँ के कोई भी व्यक्ति हो, उन व्यक्ति को आप स्वप्न अवस्था में भी चाहे वो कैसे भी रहते हैं, आप यदि आप उनका अवहेलना निंदा करते हो तो सीधे आप मेरी निंदा करते हो, क्योंकि वो धाम निष्ठ है, उनकी निष्ठा धाम। अरे एक जड़ की तरह हवा बह रही थी, कांटे रोड पर आ गए थे, उद्धव जी जा रहे थे तो वो कांटे जो एक उपदेश दे सकते हैं उद्धव को, उलझकर वस्त्र में कांटे लगे ऊधो को समझाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे, ये प्रेम दीवाने है, प्रेम जगत में सार और कछु सार है। अब बताओ, उद्धव जी को तो पहले ना कोई संत मिला था, ना भगवान के सखा मिले थे और ना उन प्रेम की पराकाष्ठा ब्रजांगनाएं के दर्शन हुए थे।
आप वृंदावन में आप मानो एक साधारण मानव है, उसे आप कोई छोटे रूप में मानते हो तो ये भी अपराध करते हो। वो ना जाने किस रूप में है। जब उद्धव जी को उन प्रेम के मार्ग एक करील के कांटे बता सकते हैं तो हमें क्यों नहीं वृंदावन के कोई महात्मा श्री कृष्ण से मिला सकते। कृपा, तुम ये कृपा कब होगी? या तो स्वयं को आप अज्ञानी बन जाए, मैं कुछ जानता ही नहीं, मैं नहीं दानी, ना मैं उतना सत्कर्मी, ना मैं उतना ज्ञानी, मैं कुछ स्वयं को अपने आप को अज्ञान हो जाए। या तो भगवान अज्ञानी को मानते हैं या पूर्ण रूप से ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी फिर भी आपके हृदय में प्रेम नहीं है तो कोई महापुरुष सदगुरु के शरण में चले और उन सदगुरु के पास जाकर फिर आप संसार के सुख नहीं, अगर आपके हृदय में चाहिए संसार के सुख तो अपने मिल जाए, सुख को ढूंढो तो परिश्रम करो अपने ही मिल जाए। लेकिन यदि परमात्मा के प्रेम चाहते हो तो उन महात्माओं के पास जाकर जिन महात्मा आपको सीधे प्रियप्रीतम से मिला देंगे उससे यही प्रश्न करो जो प्रश्न श्रीमद् भागवत महापुराण में सौनक जी ने जब सूत जी मिला उस समय प्रश्न किए थे। बहुत बड़े ज्ञानी थे, स्वयं भगवान शिव के अवतार माना गया है सौनक जी के, जिनके पास हम लोगों के पास दो चार व्यक्ति प्रशंसा करने लग जाए और सुरक्षा में रह जाए तो हम बहुत बड़े बन जाते हैं। जिनकी प्रशंसक एक नहीं 88,000 ऋषि मुनि बड़े बड़े जटा जोट मठाधीश उनके आगे पीछे डोलते थे, फिर भी उसने संत के निकट जाकर सदगुरु के निकट जाकर कौन सा प्रश्न किया कि अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूतख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। अब यहाँ कहा देखिए, एक महापुरुष, एक ज्ञानी, एक संत जब दूसरे संत से मिलते हैं तो स्वयं को वो कहेंगे हम दीन, तो वो कहेंगे हम दीन, वो अपनी प्रशंसा नहीं, वो कहेंगे ये बढ़े। तो यहाँ पर बहुत सावधानी के साथ इस बार चूक ना हो जाए। एक बार चूक हुआ तो मैंने 1000 वर्ष तक यज्ञ करने का संकल्प किया, मात्र 30 वर्षों में ही मेरा मन भर गया। लेकिन ऐसा कोई करूं जब तक मुझे प्रिया प्रीतम से श्री धाम से पूर्ण रूप से प्रेम ना हो जाए तब तक महाराज मैं ऐसी कथा छोड़ूं ही नहीं। इसीलिए कहा कि गुरुदेव मैं कुछ नहीं जानता, मेरे अंदर ही अज्ञान है। अब क्या एक महापुरुष जो इतने बड़े ज्ञानी वो कह दे मेरे अंदर अज्ञान है, तो कहा अज्ञानी के लिए आप श्रेष्ठ और ज्ञानी के लिए विश्रेष्ठ। बोले मैं आपका भाव नहीं समझता। बोले भगवान मुझे कोई ऐसी कथा सुना दो जिस कथा में केवल श्री कृष्ण प्रेम हो, परमात्मा से प्रेम हो, जीवन में प्रेम मिले, क्योंकि सब कुछ बाजार में मिलता है लेकिन प्रेम नहीं मिलता जो मुझे स्वयं प्रिय लगे। तो कर्ण रसायनम, बड़ा सुंदर यहां भाव दिया है कि कर्ण रसायनम। रसायनम जानते हैं ना, औषधि दवा, जैसे आयुर्वेदिक आप दवा लेते हो तो उसे रसायन बोलते हैं। कौन सा दवा किस रसायन से तैयार होता है। अब यहाँ जो कहा कि दवा तो लेना है लेकिन दवा ऐसा कोई दो जिस दवा को श्रवण करते ही, जिस दवा को पान करते ही दुनिया ना दिखाई दे। अगर दुनिया में भी रहूं तो मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई, ऐसा भाव हो जाए। कर्ण रसायन, कानों को प्रिय लगे। देखिए ये भाव मीराबाई ने इस कलयुग में प्राप्त कर लिया था,
सदगुरु के निकट सत्संग करते करते रूप माधुरी गिरधर गोपाल को पहचान लिया, तब ऐसा प्रेम क्या कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न। कब? कर्ण रसायन। हे प्रभु, ऐसी कथा सुनो जिस कथा में से ऐसा नहीं है जो प्राणी जिसके शरण में जाने से उनको ऐसा ज्ञान मिल जाए जिस ज्ञान से भगवान मिल जाए, उसे ऐसा वैराग्य मिल जाए जिस वैराग्य से एकमात्र श्री धाम वृंदावन के प्रति प्रेम रहे, बाकी सबसे वैराग्य। उनके हृदय में ऐसी भक्ति आ जाए। भक्ति जीवन में तो हर व्यक्ति करते, कोई वस्त्र से, कोई अपने देह से, कोई अपने बाल से, सब कोई अपनी प्रतिष्ठा से भक्ति तो सब कर, लेकिन मुझे ऐसी भक्ति जिन भक्ति में सीधे सीधे एक ही प्रश्न कर दिया कि कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत साधनम तद बदात। जिस भक्ति से घर में रहूं, चाहे परिवार में रहूं, चाहे व्यापार में रहूं, चाहे सगे संबंधी में रहूं, चाहे मित्र में साथ रहूं, चाहे किसी के साथ में रहूं, लेकिन जिस भक्ति से मुझे निरंतर जीवन में मुस्कुराहट मिले। मुस्कुराहट कब मिलेगा? भगवान की शरण में जाने से। ऐसी भक्ति, ऐसे कोई श्रेष्ठ मुझे साधना बता दो। कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत साधनम तद बता दो। देखिए, जीवन में हर व्यक्ति चाहता है कि मुझे सुख मिले। सुख के लिए सब अपना अपना कार्य करता है, उद्यम करता है। वो सुख स्थायी नहीं रहा। अरे किसी के पास बहुत धन है, एकाएक शेयर मार्केट में लगाया, सब्जी कब करोड़पति, फिर रोडपति आ। लेकिन चाहे मैं रोड पर रहूं और चाहे मैं महल में रहूं, लेकिन निरंतर मैं मुस्कुराते रहूं, यही मुझे आप श्रेष्ठतम साधना बता। और इस साधना के लिए या तो आप अपने जीवन में 3 कार्य करना पड़ेगा। पूर्ण रूप से अपने आप को भगवान के चरणार बिंद में पूर्ण रूप से विश्वास रखना। और विश्वास ऐसा नहीं उत्पन्न होता है, किसी को आप कह दो कि ये व्यक्ति बहुत सुंदर है, बहुत अच्छे हैं, तो आप कोई विश्वास कर लेता है। विश्वास यानी जब आप उनसे संबंध बनाते, संबंध यानी उससे जोड़ते, और जोड़ते कब? जब आप उनकी प्रशंसा सुनो। आप भगवान की महिमा जब बार बार गान करोगे तब विश्वास हो, और जब एक विश्वास हो जाता तो संबंध स्थापित कि ये अब हमारे हैं और हम भगवान के, हम भगवान के, भगवान हमारे हैं। और इसके लिए महाराज हम कह दिया, आप सुन लिया, ऐसे नहीं। यही प्रश्न को तो दोहराया श्रीमान सूत जी ने, कहा कि जिस भक्ति की आपकी इच्छा है उस भक्ति में बहुत परीक्षा भी। आपकी इच्छा है लेकिन इसमें परीक्षा है, और आपको मैं बताता हूं इन परीक्षा में आप उत्तीर्ण होंगे कि नहीं होंगे, इससे पूर्व आपको मैं कुछ साधना बता दूं। महात्मा के पास अनेक मंत्र होते हैं, अनेक उपाय होते हैं। यदि आप चाहोगे कि हमें दुनिया के भी सुख सुविधा मिल जाए, वो भी दे सकता है। यदि आपकी इच्छा पूर्ण रूप से होगी कि नहीं, मुझे प्रिया प्रीतम की प्राप्ति करना है, मुझे श्री बांके बिहारी की प्राप्ति करना है, वो भी साधना बता। लेकिन आजकल विपरीत है, भगवान की प्राप्ति की कम साधना पर विश्वास। तंत्र मंत्र कोई आपको बता दिया, नहीं आज आपने रोटी बिना नमक के खाए हो, अरे महाराज ये बाबा बहुत बड़ा चमत्कारी है, आज मैं सही में रोटी नहीं खाया, आज मैं रोटी खाया लेकिन उसमें सब्जी नहीं ली। कोई कहेगा नहीं आपने तो सब्जी लिया लेकिन आज रोटी नहीं लिया। अरे बाबा कैसे समझ गए, बाबा चमत्कारी है। यही चमत्कार आपको गड्ढे में गिरा रहे हैं। इस चमत्कार तो एक जादूगर का काम है, वो आपको गड्ढे में गिरा रहे हैं, वो आपको भगवान के पास नहीं ले जा सकते, वो आपके हृदय में धाम निष्ठा नहीं करा सकते,
वो आपके हृदय में उन गोपियों की तरह जो घर में, परिवार में, व्यापार में रहकर मुस्कुराहट नहीं पैदा करा सकते। इसके लिए तो पहले ही कह दिया था सूत जी ने, चिंता मणिर्लोक सुखम सुरद्रो स्वर्ग संपदम प्रेक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। जीवन में आपको साधना दिखाने के लिए, संसार की सुख सुविधा प्राप्त करने के लिए साधना में बहुत बड़ी शक्ति भी है, जो आपको संसार की समस्त सुख सुविधा पारस मणि के बराबर भी साधना मिल सकती है, और स्वर्ग की कल्प वृक्ष की तरह भी सुख सुविधा की साधना मिल सकती है। लेकिन जिसके हृदय में एकमात्र परमात्मा की प्राप्ति की लालसा है, उसे कुछ चाहिए ही नहीं। उसे तो केवल वैकुंठम योगी दुर्लभम, उन संतों के निकट ही वो आना चाहते हैं, उन महात्माओं को निकट ही लाना चाहते हैं, जिन महात्मा की कृपा से, जिन नाम जापक की कृपा से मुझे एक दिन साक्षात प्रिया प्रीतम की दर्शन हो जाए, धाम की प्राप्ति हो जाए, हम धाम निष्ठ हो जाए। हमें निरंतर धाम की चिंतन करना। धाम की चिंतन कैसे करना है? तो आपको सुनना पड़ेगा, क्योंकि भागवत में स्वयं आदरणीय सूत जी ने क्यों कहा, वहां तो बड़े बड़े ज्ञानी ऋषि मुनि ही था कि आप लोगों को सुनना पड़ेगा। यदि आप चाहे आप हमारी साधना की बात मान लो तो अपनी साधना करो, अपनी मन मर्जी करो, या आपने जब कहा कि मुझे ऐसी साधना बता दो जिन साधना से चाहे मैं घर में रहूं, चाहे मैं परिवार में रहूं, चाहे मैं व्यापार में रहूं, चाहे मैं कहीं भी किसी भी स्थिति में रहूं, लेकिन मैं सदा मुस्कुराते रहूं और मेरे निकट जैसे मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, यही भाव बनी रहे। यही साधना हमें प्राप्त करना है। इस साधना के लिए सुनना पड़ेगा। अब सुनना क्या है? सुनना क्या है? तो सुनना यही कहा कि प्रीति सौनक चित्ते ते हेतु बात्मी विचार्य तद हम ते भी दास्यामि सावधानतया। सावधानी के साथ, मन के साथ का सुनो। अरे भाई हम कैसे सुने? अगर मेरा मन नहीं है तो हम कैसे सुने? बेमन से तो कोई कार्य नहीं होता। बोले सुनना पड़ेगा, क्योंकि तुमने जो प्रश्न हमसे किया है, इसमें केवल सुनते सुनते ही तुम उस तत्व को प्राप्त कर सकते हो जिस तत्व के लिए तुमने इच्छा की। बोले मैंने कौन से तत्व की इच्छा की? बोले तुमने श्री कृष्ण प्रेम की प्राप्ति की इच्छा की। उसमें सुना। ब्रजांगना ने, ब्रज की गोपियों ने, जब तक उद्धव जी ने अपना ज्ञान की बखान किए थे तो गोपियों ने बिल्कुल, जब उद्धव जी ने कहा कि वो सगुण सकार नहीं निर्गुण निराकार है, तो गोपी ने अपने कान को बंद कर लिया। लेकिन उद्धव जी ने कहा यहाँ मेरा ज्ञान लगता है मैं सुनाते सुनाते थक भी जाऊं तो इनके ऊपर कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा। लगता है मेरे अंदर, चाहे मैं बृहस्पति जी की प्रिय शिष्य हूं, चाहे मेरे अंदर 100 बुद्धि है, लेकिन लगता है मैं सुनाते सुनाते थक भी जाऊं तो इसके ऊपर प्रभाव नहीं, तो ये हमसे श्रेष्ठ है। और हमसे श्रेष्ठ है तो ये सुनाकर कहीं मेरे जीवन को ना बदल दे, इसलिए मैं क्यों ना सुनूं। तो जिस समय उन गोपियों ने कहा कि अब तुमको सावधानतया होकर सुननी पड़ेगी, पहले अपनी ज्ञान की चादर को वहां फेंक कर आओ। इसे एक एक चादर को तुम यदि कहीं से भी फाड़ोगे ना, काटोगे, तो वहां कुछ नहीं, वहां ज्ञान ही तुम्हें दिखाई।
तुम इसे जाओ प्रेम के समुद्र में, प्रेम की चाशनी में डुबाकर, तब तुम जब मेरे पास आओगे तब मैं तुम्हें सुनाऊंगा, तब तुम्हारे हृदय में प्रेम उत्पन्न हो, तब तुम्हारे हृदय की जिज्ञासा बढ़ेगी। उद्धव जी समझ गए कि महाराज यहाँ कोई साधारण, कोई विद्वान, कोई सदगुरु के पास मैं नहीं बैठा। अगर गुरु देव नाम जापक मिल जाए तो साक्षात तो भगवत प्राप्त महापुरुष, फिर चूकना नहीं। अब उद्धव जी जैसे ज्ञानी ने कहा, अरे उद्धव तुमने तो बहुत बार चुका, इस बार नहीं चुकूंगा। इस बार जैसे सूत जी ने सोनकादिक से कहा, यहाँ सावधान होकर सुननी पड़ेगी, यहाँ अपना ज्ञान को आप बांध देना, मैं जो सुनाऊं उसमें तुम कोई प्रश्नोत्तरी नहीं कर देना, जो आपकी इच्छा है वो वही मैं सुनाऊंगा। बोले महाराज आप ऐसे गुरु, जैसे उन गोपियों ने उद्धव जी से कहा था। और उद्धव जी ने जब उन गोपियों के वचन सुनते 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 उन स्थिति को प्राप्त कर गया कि अब मुझे नहीं चाहिए कुछ, अब तो मुझे केवल इन ब्रज के कहीं किसी गली में एक घास की तरह बन जाऊं, ताकि इन महात्माओं की, इन गोपियों जैसे महात्मा की चरण धूल, मेरे अंदर तो 100 बुद्धि है, मेरे को लगता है करोड़ों बुद्धि ठाकुर जी ने इनको समर्पित कर दिया। और ऐसे सदगुरु मिले हैं, मुझे जरूर प्रिया प्रीतम के चरणार बिंद में समर्पित करा। तब ही भाव जब आप हर स्थिति में, हर परिस्थिति में पुकारोगे, क्या? जिस देश में, जिस भेष में, परिवेश में रहो, राधा रमन, राधा रमन, राधा रमन कहो। इस वेश में रहो, राधा रमन, राधा रमन कहो। जिस देश में, जिस भेष में, परिवेश में रहो, राधा रमन, राधा रमन, राधा रमन को, राधा रमन, राधा रमन, राधा रमन कहो। सब पुकारो भाव के साथ। जिसे संग में, जिसे ढंग में, जिसे रंग में रहो, जिस संग में, जिस रंग में, जिस ढंग में रहो, राधा रमन, राधा रमन, राधा रमन को, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो।
जिस योग में रहो, जिस भोग में, जिस भोग में, जिस योग में रहो, जिस रोग में, जिस भोग में, जिस योग में रहो, जिस योग में, जिस भोग में, जिस योग में रहो। राधा रमन, राधा रमन, राधा रमन को, राधा रमन, राधा रमण, राधा रमण कहो। राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। हरि जिस हाल में, जिस चाल में, जिस काल में रहो, जिस हाल में, जिस चाल में, जिस हाल में रहो, जिस हाल में, जिस चाल में, जिस ख्याल में रहो, जिस हाल में, जिस चाल में, जिस हाल में रहो। राधा रमण, राधा रमन, राधा रमण कहो। राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। श्री वृंदावन बिहारी। एक बात ध्यान देना, मृत्यु से कौन डरता है? आपने कभी किसी महात्मा के पास निकट गए होंगे, महात्मा के शरीर में नाना प्रकार के यदि व्याधि भी है तो तब भी नहीं डरता है। हर व्याधि को, हर रोग को कोई सम्मान नहीं करता। अगर रोग को कोई सम्मान करता है तो महात्मा सम्मान करता है। वो कहेंगे ठाकुर जी की इच्छा है, क्योंकि वो जानते हैं मरना तो सभी को पड़ेगा ही, क्योंकि शरीर तो मरता है और जन्म लेता है। लेकिन इससे बचने के लिए जो सरल सुगम उपाय है वो तो मैं निरंतर करता ही रहता हूं। तो शरीर चाहे जन्म लेगा, शरीर मरेगा, लेकिन अब मैं नहीं मरूंगा। महात्मा कोई मरता ही, महात्मा अमर रहते हैं। क्यों? श्री तुलसीदास जी, श्री वाल्मीकि जी, श्री कबीरदास जी, मीराबाई, करमेती बाई, ये सब निरंतर अमर है, कभी मर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि मरता वो, यही तो भागवत दिखा है कि काल ब्याल मुख ग्रास त्रास नृनाश हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलो किरेन भाषितम। काल से वो डरता है जो कभी भजन किए ही नहीं। और काल किन से डरते हैं जानते हो? जो निरंतर भजन कर रहे हैं, वो काल सोचता है, मृत्यु सोचता है कि कहीं इसकी कृपा मेरे ऊपर हो जाए तो मैं तो दुनिया को मारता हूं, ये हमें तार देगा। काल ही स्वयं मृत्यु सोचता है।
काल से कोई नहीं बचा है, क्योंकि काल रूपी अजगर निरंतर अपना मुख खोल कर रखा है और हम तब तक ही सुरक्षित है जब वो अपना मुख बंद कर लेगा, हम तुरंत उनके ग्रास में जा। लेकिन ऐसा नहीं है, हम स्वयं रोते हैं। मृत्यु भी अपने आप को रोता रहता है, काल भी रोता रहता है। अरे काल क्यों रोएगा? काल मृत्यु कभी रोता है? बोले हाँ, मृत्यु भी रोता है। किसके लिए? क्योंकि मैं तो निरंतर सभी को मारता रहता हूं, परंतु मैं अपना व्यथा किसे सुनाऊं, किसके पास जाऊं? हाँ, मेरे ऊपर कोई महापुरुष नाम जापक की कृपा हो जाए, उनके चरण धूल यदि मेरे मस्तक पर पड़ जाए तो मेरा भी उद्धार कर दे। इसीलिए वो निरंतर सोचता रहता है और समय ढूंढता रहता है। बोले किसी के पास गए? बोले हाँ, ध्रुव जी के पास। जब ध्रुव जी अपने दिव्य धाम को जा रहे थे तो मृत्यु देवी स्वयं दौड़ कर आए और कहा कि महाराज, आप इतने सुकोमल, स्वयं भगवान के पार्षद को भी डांटने लगे कि महाराज ध्रुव जी क्या इस विशाल विमान पर वैसे ही बैठेंगे? उनके चरण धूल को प्राप्त करने के लिए अपने मस्तक पर बैठाकर ध्रुव जी को विमान पर बैठाया था। इसीलिए भागवत के महिमा में कहा गया है, काल से डरो नहीं, जीवन में सत्संग को अपनाओ। बोले सत्संग को कैसे अपनाओ? मैंने अभी तक तो सत्संग को पहचाना ही नहीं। बोले पहचाने वो कब? जब सदगुरु की कृपा होगी। लेकिन यहाँ भागवत, इस कलयुग में ऐसा कोई प्राणी नहीं है जो ये कहे आजकल, या आप ये तो बोलने की तरीका है भाई, सद सही में संत मिलता नहीं, कहाँ मैं संत को ढूंढूं, सही में सदगुरु मिलता नहीं। आजकल बड़े पाखंड ढोंग हो गया। मैं किससे मानूं कि सत्य है कि असत्य है? लेकिन भागवत आपको सत्य को पहचान करा दिया कि जब तक आपको सदगुरु महापुरुषों के प्रति निष्ठा नहीं हो रही है, तब तक अपने जीवन के सदगुरु श्रीमद् भागवत महापुराण को बना लो। क्योंकि भागवत, बोले भागवत को मैं कैसे सदगुरु बनाऊं? बोले श्रीमद् भागवतम शास्त्रम। भगवान सुखदेव जी ने जिस भागवत की गीत गाई, उन भागवत के एक श्लोक को भी आपने गुरु मंत्र मानकर निरंतर स्मरण करने लग गए। एक दिन श्रीमद् भागवत महापुराण ही आपको भगवान से मिला। बोले किसी को मिला है? बोले अरे मिलाए क्यों नहीं? महाराज परीक्षित को श्राप लगा, जिन श्राप के कारण घबराता कौन? घबराता वो जिसने सत्संग नहीं किया। लेकिन महाराज परीक्षित, अगर महाराज परीक्षित को सद्गुरु मिले भगवान सुखदेव जी जैसे, इसके लिए महाराज परीक्षित ने अपने जीवन को सत्संग में पूर्ण रूप से समर्पित कर दिया था। भागवत में वर्णन है, जिस समय महाराज परीक्षित दिग्विजय करने के लिए निकलते थे तो बड़े बड़े राजा महाराजाओं ने महाराज परीक्षित को देखकर श्री कृष्ण महिमा, श्री कृष्ण के नाम के गीत गाने लग जाते थे। महाराज परीक्षित धनुष्यमान रखकर वहां सत्संग करने लग जाता था। आज जब महाराज परीक्षित के जीवन में श्राप लगा तो घबराए नहीं, अपने जीवन में 3 काम श्रेष्ठ कर लिया। सर्वप्रथम सोचा कि मैं अपने आप को कहां समर्पित करूं। ये एक बड़ा भाव होता है कि मैं अपने आप को कहां दूं, किसके पास जाऊं, क्या यही मेरा शुभ चिंतक है कि कोई और है? तो महाराज परीक्षित ने सोचा कि मेरी पत्नी भी है, बेटा भी है, श्रेष्ठ राजकुमार जन्मेजय जैसे श्रेष्ठ पुत्र भी है, मैं भारत के सम्राट, पृथ्वी के सम्राट हूं। लेकिन मैं या स्वयं को बट जाऊं या स्वयं मैं एक जगह एकत्रित हो जाऊं। स्वयं को बांटना कि मैं अपनी पत्नी के पास रहूं, अब तो मुझे मरना पड़ेगा, कुछ दिन बिता लूं। फिर सोचा नहीं बेटा के पास चला जाऊं, फिर सोचा कि और भी बहुत सारे राज्य कार्य है उसे देख लूं। लेकिन महाराज परीक्षित ने कहा कि मैं तो और कुछ कर ही नहीं सकता हूं, बिल्कुल 7 दिन है, एक काम कर सकता हूं, ममता जो हो
अपनी समस्त ममता को ही श्री कृष्ण के चरणारविंद में समर्पित कर जाओ। अब आप मेरे हो और मैं आपका हूं। फिर ममता होने के बाद भी, आसक्ति होने के बाद भी, फिर भी मन भटक जाता है। ये जो बुद्धि है ना, ये बुद्धि आप चाहोगे कि हम वृंदावन में इच्छा बनाकर सब आते हैं कि भाई हम वृंदावन में वास करूं, अपना रूम भी बनाता है। आजकल टीवी चैनल के माध्यम से खूब चलता है कि भाई आप वृंदावन में रूम बनाओ, लेकिन जब तक बनता है बहुत गुजर जाता है। बहुत आता है, 2-4 वर्ष रहा, सही भोजन नहीं मिला, अपमान मिला, सोचा यहाँ से बढ़िया तो अपना घर ही था, क्यों नहीं घर चला। ये एक जो ममता सब कुछ छोड़कर धाम आए और धाम में आने के बाद भी फिर हमें लौटने की इच्छा हो जाती है, भगवान के निकट आने के बाद भी फिर हम वहीं गिरना चाहते हैं। यह सबसे बड़ा क्या है? तो मति, ये जो बुद्धि है ना, वो बुद्धि स्थिर नहीं होने जाती। महाराज परीक्षित ने कहा मैं तो ममता को त्याग दिया, लेकिन मतिम कृष्ण, मैं अपनी बुद्धि को क्यों नहीं श्री कृष्ण के चरणार बिंद में समर्पित कर दूं। अब ये बात तो ठीक है, ममता और बुद्धि इन दोनों को महाराज परीक्षित लगा दिया, लेकिन अब आप आए हैं और यदि आप वृंदावन आकर आप वृंदावन में मिले हैं और वृंदावन में त्रिपाठी जी के अगर मिथिला कुंज में श्रद्धा नहीं होती तो कीर्तन नहीं कराते। और महाराज फिर महाराज ऐसे उनके हृदय में भावना जगी कि कहा नहीं, हमें तो महाराज आपसे ही कथा सुननी। इसके लिए क्या? तो सबसे श्रेष्ठ है श्रद्धा। श्रद्धानो महामना, श्रेष्ठ उन्हीं को कहा गया है जिसके हृदय में पूर्ण रूप से श्रद्धा हो। और जब श्रद्धा आपके हृदय में पूर्ण रूप से है तब ही श्री कृष्ण प्राप्ति होगी। तो महाराज परीक्षित केवल ममता को ही नहीं त्यागा, केवल महाराज मतिम कृष्ण श्री कृष्ण के चरणारविंद में ही नहीं समर्पित किया, स्वयं अपने आप को व्यक्ति के अंदर श्रद्धा। हम लोग हैं, हमारे गुरुदेव के बहुत सारे शिष्य ऐसे ऐसे हैं जो कहेंगे अरे भाई हमें तो अपने गुरुदेव से मतलब, क्योंकि उनकी निष्ठा इन द्वार से है ही नहीं। तुम तो द्वार पे आए हो लेकिन द्वार से तुम लौट कर चले गए हो। गुरुद्वारे क्यों लोग माथे टेकते हैं? गुरु नानक जी तो कब दिव्य धाम को प्राप्त किए, लेकिन उन द्वार को माथे लोग ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे टेकने के लिए जाते हैं कि यही सदगुरु के द्वार हमें कीर्तन कराने की जिज्ञासा जगाया। और जब हम गाएंगे, जब हम पुकारेंगे, तब ही तो हमें कृष्ण कन्हैया मिलेगा। लेकिन तुम्हारी श्रद्धा निष्ठा तो वहीं तक है, तुम्हें गुरु तो मिला लेकिन तुम उन द्वार से लौट कर जा रहे हो। बहुत लोग कहते हैं अरे महाराज हमें तो सदगुरु से मतलब है, दुनिया से मतलब उनके। अब महाराज आप गुरु, ये तुम्हारा द्वार है, जिस द्वार ने तुमको पहचान कराया, तुम्हें सदगुरु रूपी प्रकाश मिले, इन द्वार को तुम बंद कर रहे हो, तुम कहाँ रहोगे? तुम्हें जगह कहाँ मिलेगा? यहाँ तो देख रहे हो कि बढ़िया व्यवस्था है, लेकिन अपना जगह तुम कहाँ मिलोगे? इसीलिए सदगुरु परंपरा होती है कि इस द्वार पर तुम आओ और इस परंपरा में चाहे सदगुरु जिसे भी समर्पित कर दे, उसमें तुम लेस मात्र भी सदगुरु की भावना से अलग दूर होंगे तो वो भी अपराध होगा। तो महाराज परीक्षित ने सोचा चलो श्री कृष्ण तो मेरे ही वंश परंपरा में चलो अपना ही है, लेकिन कहीं अपनापन में कहीं श्रद्धा कम ना हो जाए, इसीलिए पूर्ण रूप से श्री कृष्ण में श्रद्धा करके श्रद्धानो महामना। और जब ये स्थिति को प्राप्त कर लिया तब आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित को श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण कराने के लिए तैयार हुए। अब तुम अधिकारी बने, और जब अधिकारी बने तो अधिकारी को फिर कोई हटा नहीं सकता है, अलग नहीं कर सकता है।
वो अधिकारी है तो है। वहां अधिकार महाराज ना वहां अपना विद्या के बल से अधिकार मिलेगा, ना अपना रूप सुंदरता से अधिकार मिले, ना बड़े कुल को प्राप्त करने से अधिकार मिलेगा, ना धन का से अधिकार मिलेगा, ना वहां यौवन से अधिकार मिलेगा। वहां अगर श्री कृष्ण की प्राप्ति करना है तो एक ही अधिकार कि हम भगवान के हैं और भगवान हमारे। और इस भाव में जब महाराज परीक्षित डूबे और पूर्ण रूप से श्रद्धा के, तो आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने सोचा मैं आज इनको वो व्यंजन, वो पुरस्कारी, वो अमृत का पुरस्कारी कर दूं, जो एक ऐसा अमृत पान करा दूं जिसे सीधे हर पल हर क्षण श्री कृष्ण कन्हैया के पास। और महाराज जिस समय आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी महाराज परीक्षित को अमृत, श्रीमद् भागवत कथा रूपी अमृत पान करा रहे थे, उसी समय समस्त देवताओं ने भी अमृत कलश लेकर उपस्थित हुआ। एक केवल आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी, कोई नहीं। आप ये आजकल महाराज ये भी होने लग गया, हमारे आश्रम में कई लोग आते हैं कि दीक्षा लेना है, लेकिन उसकी निष्ठा नहीं। एक व्यक्ति आया कि मुझे यहाँ दीक्षा लेना है, बोले मैंने दीक्षा लोगे किस, बोले कोई बड़ा संत हो। मैंने कहा भजनानंदी संत। मैंने कहा हमारे गुरुदेव और भी हैं, करीब 10 साल की बात। बोले मुझे आप ये बताओ जिसके नाम खूब हो, 2 4 10 गाड़ी हो, भोजन नाश्ता दिल्ली में करे और आराम बम्बई में करे। हमारे गुरुजी के पास, हमारे गुरुजी प्लेन से ही निरंतर चलता रहता है, हजारों शिष्य है। ऐसे मुझे सदगुरु चाहिए। तो लोभी गुरु लालची चेला और दोनों नरक में ठेलम ठेला, यही मिलेगा। लेकिन महाराज परीक्षित ने अपने जीवन में एक ही संकल्प किया था, जिस समय समस्त देवता के पास भी अमृत था और आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी जिस बट वृक्ष के नीचे अकेला श्री कृष्ण गीत गा रहे थे, उनके पास भी अमृत थे। अब महाराज परीक्षित के पास 2-2 अमृत, एक साथ हजारों लाखों देवता उपस्थित है। और आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम किया, कहा कि महाराज ये जो श्रीमद् भागवत रूपी अमृत है ये मुझे प्रदान कर दो, और मैं जो स्वर्ग के अमृत लाया हूं इस अमृत को आप अपने शिष्य को दे दो। महाराज परीक्षित ने सोचा कि अब मेरे पास तो, मैं तो एक अमृत को प्राप्त करने के लिए आया था, लेकिन यहाँ 2 अमृत, एक ही अमृत श्री कृष्ण नाम रूपी अमृत को प्राप्त करने के लिए आया, लेकिन यहाँ पर तो मुझे स्वर्ग के भी अमृत मिला। और आप जानते हो, आप जब भगवान के हो जाओगे ना, तो आप जो सोचोगे भी नहीं वो भी मिल जाएगा। जिस स्वर्ग के अमृत के लिए देवता ने बहुत परिश्रम किया था, समुद्र मंथन हुआ, लाखों करोड़ों दैत्य और देवता शहीद हुए, और उन समुद्र मंथन परिश्रम से जो अमृत मिला वो स्वर्ग के उन स्थान पे रखा गया था जहां कोई प्रवेश भी नहीं कर सकता। 1 करोड़ देवता निरंतर उन अमृत के सुरक्षा में लगा हुआ था। लेकिन हमारे पूज्य गुरुदेव कहा करते हैं, यदि तुमने चाहे भगवान के नाम निष्ठ हो गए, चाहे उनके रूप निष्ठ हो गए, चाहे उनके लीला निष्ठ हो गए, और चाहे उनके धाम निष्ठ हो गए, इन चारों में से एक निष्ठ हो गए ना, तुमको वो अमृत मिलेगा जो तुम सोच भी नहीं सकते। स्वर्ग के अमृत देवता ने उन परिश्रम करने के बाद भी कहा, महाराज ये अमृत आप अपने शिष्य को पान करा दो, और ये दिव्याति दिव्य भगवान नाम रूपी अमृत हमें प्रदान कर। मैं लोगों से रोज संकीर्तन महिमा जब सुनाता हूं तो रोज कहता हूं कि भैया संकीर्तन दान सर्वोपरि दान। आपने करोड़ों का दान कर लो,
हाथी घोड़ा सोना चांदी वस्त्र दान अन्न दान कन्यादान गोदान समस्त दान के करने के बाद भी हो सकता है आपके अंदर अभिमान देहाभिमान रह जाए, लेकिन इन देहाभिमान को पूर्ण रूप से दूर करने के लिए एकमात्र हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं, तो भगवान नाम रूपी अमृत दान करना। लाखों को तार दिए हैं, करोड़ों के तार दिए हैं। अरे इस अमृत को ने जिस अगर किसी मकान पे गिद्ध बैठ जाए तो वो मकान अशुद्ध हो जाता है, लोग उसमें रहता नहीं, लेकिन जिसने इस अमृत को राम नाम रूपी अमृत को गान करते करते ऐसे जगह को प्राप्त कर लिया जहां हम सोच भी नहीं सकते। प्रभु श्री राम जी के गोद में अपना शरीर त्याग और प्रभु उनके पुत्र बनकर अग्नि मुखाग्नि। अब जिन गिद्ध को लोग अशुद्ध मानते हैं उसे भगवान ने कहा ये अशुद्ध नहीं, ये तो विशुद्ध शुद्ध आत्मा है जिसने मेरे मंगलमय नाम पर विश्वास। चाहे वो सबरी हो, सबरी ने भगवान से कुछ मांगा नहीं, सबरी ने तो केवल प्रेम क्या, अरे मांगोगे तो भगवान को बहुत इच्छा होगी तो थोड़ा दे दोगे, अगर आप प्रेम करोगे तो सब कुछ भगवान दान देंगे। सबरी ने मांगा नहीं, सबरी ने अगर उन बैर को भी चीखा, खाया नहीं था। चिकनिया जैसे बड़ा बड़ा भंडारा होता है ना, उसमें हजारों रसोइया काम करते हैं, तो उसमें एक प्रधान रसोइया होता है, उसे बोलता है चिकनिया। वो थोड़ी सी सब्जी ले लेगा और जीवा पर लगा लेगा, तो उसे महाराज अशुद्ध नहीं माना जाता, वो उसके कंठ के नीचे न जाए। तो सबरी ने अगर प्रभु को बैर दिया तो चिख कर कि ये विकार युक्त ना रहे बैर, ये मधुरमय रहे, क्योंकि वो अधरम मधुरम बदनम मधुरम नयनम मधुरम नहीं गाते हैं, वो निरंतर तो मधुरमय है, उनके हर अंग मधुर में है। तो चीख कर बैठ, तो भगवान ने कहा तुमने इतना प्रेम किया तो मैं क्या दूं, मेरे पास भगवान विचार किया कि ऐसा क्या दे दूं जो सबरी जन्म जन्मांतर तक चाहे भेलनी बने और चाहे सहनसा की पत्नी बन जाए, लेकिन श्री राम नाम इससे दूर ना हो एक पल। तो भगवान सोचते सोचते सोचा कि आज मैं सबरी जिसने मेरे लिए फूलों की मार्ग में फूल बिछाकर रोज प्रभु की प्रतीक्षा करते थे, मैं इसे क्या दूं। तो भगवान ने अपनी नवधा भक्ति प्रदान, यहां सबरी ने नहीं मांगा, यहां भगवान स्वयं कृपा करके दी, और यहां देवता स्वयं मांग रहे हैं कि ये स्वर्ग के अमृत आप अपने शिष्य परीक्षित को पान करा दो और ये भागवत कथा अमृत हमें दे दो। आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने कहा जरूर कुछ न कुछ बात हो, या तो ये अज्ञानी है या अभक्त है, जो महाराज रोज गुड़ खा रहे हैं और उनके सामने एकाएक रसगुल्ला मिल जाए तो गुड़ का स्वाद क्यों लेगा, वो तो रसगुल्ला खाएगा। जब यहां महाराज परीक्षित को अमृत भागवत कथा अमृत मिल गई तो फिर ये गुड़ खाने की क्या जरूरत, इसलिए उनको अभक्त जानकर नहीं दिया। परंतु महाराज परीक्षित को जब भागवत कथा अमृत पान कराया तो महाराज परीक्षित ने प्रश्न यही किया था कि स्वर्ग के अमृत पान करके क्या मिलेगा और भागवत कथा अमृत पान करके क्या मिलेगा। बोले स्वर्ग के अमृत तो केवल आपको महाराज स्वर्ग के सुख प्रदान कर देंगे, यानी आपके पुण्य को नष्ट कर देंगे, लेकिन भागवत कथा अमृत जैसे मानो कथा श्री दामोदर जी त्रिपाठी जी करवा रहे हैं, निमित्त उनके पुत्र पुत्री पुत्र वधू पुत्री सब आए हैं, लेकिन उनके 21 पीढ़ी को 21 पीढ़ी पितरगण जो भी है
जिस दिन आपने भागवत कथा की केवल मन में विचार करके आप वृंदावन से गए कि हमें भागवत कथा करानी है, वो सब के सब आपको आशीर्वाद देते हुए भगवत धाम, भगवान के दिव्य धाम भागवत कथा संकल्प मात्र से ही उन धामों को प्राप्त करते हैं। भगवती श्रुति कहती है न च पुनरावर्तते, न च पुनरावर्तते, जहां से कभी लौटकर आना ही नहीं पड़ता है। उस धाम को यदि प्राप्त करना है तो निरंतर भागवत चिंतन यानी भगवान के मंगलमय नाम के चिंतन, नाम की बराबरी, क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण नाम पुराण है। नाम महिमा में संपूर्ण भागवत के सारे तत्व ही संकीर्तन महिमा में जब मैंने वर्णन किया, समस्त शास्त्र पुराणों के सारे तत्व को भी उसमें देखा, तो नाम महिमा में एक ही सिद्धांत कि भगवान के नाम ही श्रीमद् भागवत महापुराण नाम पुराण। और आप सबकी परीक्षा तुलना कर सकते हैं, हर तप की, हर साधना की तुलना आप कर सकते हैं, लेकिन भागवत की तुलना न कोई साधना है, न कोई मंत्र है, न कोई न तंत्र है, न कोई अनुष्ठान है। भागवत से श्रेष्ठ कुछ है ही नहीं। आजकल श्राद्ध पक्ष में बहुत लोग कहेंगे अरे महाराज तुम गरुड़ पुराण सुन लो। अरे मूर्ख, गरुड़ पुराण के तो भागवत के एक 5वें स्कंद के, जो 5वें स्कंद के अंतिम अध्याय हैं, जिसमें 28-26 अध्याय है, 5वें स्कंद 28 प्रकार के नरकों की वर्णन है। यानी संपूर्ण गरुड़ पुराण के सार तत्व मात्र श्रीमद् भागवत महापुराण के 5वें स्कंद के 26वें अध्याय को यदि आपने श्रवण कर लिया तो 100-1000 गरुड़ पुराण सुनने का फल मिलेगा, क्योंकि उनका सार तत्व अंतिम श्लोक यही है कि श्री कृष्ण नाम की भक्ति करने मात्र से ही समस्त पाप दूर हो जाते हैं और 21 पीढ़ियों का कल्याण हो। लेकिन आपको भ्रमित करने के लिए मैं उन लोगों से भी कहता हूं कि भ्रमित कभी नहीं होना चाहिए। स्वयं को भागवत के शरण में जाना चाहिए, क्योंकि भागवत भगवान के नाम पुराण। ब्रह्मा जी ने पहले ही दिखा दिया कि भागवत से सर्वोपरि कुछ है ही नहीं। ब्रह्मा जी ने तो एक पल्ला पर भागवत और संपूर्ण वेद पुराण इतिहासों को रख दिया, क्या भागवत की तुलना कर पाए? और स्वयं महाराज ब्रह्मा जी जैसे ज्ञानी भी अगर अपने ज्ञान को ही सर्वोपरि मानकर भगवान नाम से दूर है तो वो भी अज्ञानी हो जाए। ब्रह्मा जी 2 बार अज्ञानी हो चुके थे। जो ब्रह्मा जी कोई साधारण ज्ञानी नहीं थे। जन्म लिया तो 10,000 वर्ष तक तपस्या की, तब भगवान ने कृपा करके विधाता बनाया और फिर भगवान ने कहा कि इन वैभव को प्राप्त करके, इन प्रभुता को प्राप्त करने के बाद कहीं अभिमान ना आ जाए, तो स्वयं भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी के ऊपर कृपा करके चतुश्लोकी भागवत दिया था। परंतु ब्रह्मा जी 2 जगह अज्ञानी की तरह हो गए। एक तो पहले भागवत की परीक्षा की और दूसरे भगवान के भागवत यानी नाम की परीक्षा कर लिया और भगवान के रूप की परीक्षा कर। नाम में भी फेल हो गए। प्रथम बार 2 जगह ब्रह्मा जी ने परीक्षा ली और आप भूल से भी इन दोनों भगवान के 4 चीज को कभी भूल से भी स्वप्न अवस्था में भी परीक्षा लोगे तो ब्रह्मा को जब वो गति हो गई तो हम लोगों को क्या कहने की जरूरत। भगवान के नाम कोई जाप करते हैं उसे कभी छोटा मत समझना। नाम की परीक्षा, भगवान के रूप की परीक्षा, भगवान की लीला की परीक्षा और भगवान के धाम की परीक्षा। ब्रह्मा जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण में है कि भगवान के नाम की परीक्षा ली तो यहाँ अज्ञान अवस्था में गोता लगाने लगे।
तो नाम की परीक्षा लिया तो उनके पुत्र मानसिक पुत्र देवर्षि नारद जी ने आकर कहा, तुमने बहुत बड़ी अपराध गलती कर दी, तुमसे अपराध हो गया, तुमने भगवान नाम की परीक्षा ले ली। अरे महाराज, नाम तो इतने दयालु है, कृपालु है, मैं कहता हूं आप नाम भागवत की 4 बार परिक्रमा कर लो, जहां भगवान के चरणार बिंद में ही धर्मार्थ काम मोक्षाख्याम या इच्छित श्रेय आत्मना एक मेवा हरिस्तत्र कारणम पाद सेवनम। और दूसरा, नाम की परीक्षा लिया, इसीलिए रूप की महिमा को नहीं जान पाए। जिस समय भगवान गोचारण करने के लिए गए और अघासुर को उद्धार किया, और अघासुर के उद्धार करने के पश्चात नन्हे नन्हे छोटे छोटे ग्वाल बालों के साथ मिलकर भगवान उनके झूठन को खाने लगे। इतना ही नहीं, अपने प्रिय सखा मधु मंगल मनसुखा के झूठन को अपने जीवा से चाटने लगे। तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि ये भगवान हो ही नहीं सकते। देखिए, नाम पर अगर आप विश्वास नहीं करोगे तो आप कभी भी चाहे मंदिर हजारों बार चले जाओ, लेकिन आपके हृदय में रूप निष्ठा बनेगी ही नहीं। यही ब्रह्मा जी ने दिखाया कि अगर महाराज जीवन में कभी नाम की परीक्षा ना लो, और ब्रह्मा जी ने रूप की परीक्षा ली तो ब्रह्मा जी को ब्रह्म पद को छोड़ना पड़ा। बहुत लोग कहते हैं ना, अरे भगवान के मंदिर में क्या है, वही पत्थर, वो क्या खाते हैं, वो क्या बोलते हैं, क्या वो पहनते हैं, ये तो पुजारियों की काम। लेकिन नहीं, ये सोचना भी अपराध है। ब्रह्मा जी जैसे समर्थशाली विधाता को भगवान ने कहा, अभी कुछ दिन तुम पृथ्वी पर विराजमान रहो, और जब तुम वही नाम जापक की महिमा का गुणगान करोगे तब पता चलेगा कि मेरा नाम क्या है और मेरा रूप क्या है। क्योंकि देवर्षि नारद जी ने तो ब्रह्मा जी को उपाय बता दिया। यद्यपि देखिए, देवर्षि नारद जी ब्रह्मा जी के ही मानसिक पुत्र है, और ब्रह्मा जी से ही भागवत प्राप्त किया था चतुश्लोकी। लेकिन कभी कभी क्या होता है, बहुत सुनने के बाद या सुनाने के बाद हम बहुत सुना दिया कि भगवान के नाम जाप करो, रूप के ध्यान करो, लेकिन हमें स्वयं नहीं रूप के प्रति निष्ठा, न नाम के प्रति निष्ठा, न उनकी लीला के प्रति निष्ठा, न उसके धाम के प्रति निष्ठा। आपने सुन लिया तो बोले कि हमने तो संकल्प लिया 7 दिन, तो हमें सुनना ही पड़ेगा। इन निष्ठा को पूर्ण रूप से देवर्षि नारद जी समर्पित करने के लिए कहा कि देखो, कभी कभी क्या होता है, निष्ठा को पूर्ण रूप से निष्ठा देने के लिए